ड्रैगन प्रिंस युआन C61 यिन यांग क्यू निवास पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। एक निश्चित विशाल गाड़ी में सू यूवेई की आंखें कसकर बंद थी, उसकी पीठ सीधी थी, जबकि उसके पैर कमल की मुद्रा में एक दूसरे से जुड़े हुए थे। हल्की गड़गड़ाहट की आवाजें सुनी जा सकती थी क्योंकि आसपास की जेनेसिस क्यूई उसकी ओर बढ़ रही थी और उसके शरीर में भर रही थी। ये गड़गड़ाहट की आवाजें उसकी 8 नाड़ियों के कंपन के कारण थीं, जो कि क्यूई निवास के खुलने का पूर्व संकेत था। जो युआन के चेहरे पर घबराहट और उत्सुकता दोनों थी जब वह उसे घूर रहा था। यह पहली बार था जब उसने किसी को क्यूई ड्वेलिंग की स्थापना करते देखा था। जब घूमती हुई जेनेसिस क्यूई ने सू यूवेई के कपड़े फड़फड़ाने शुरू कर दिए, तो जो युआन ने अपनी नजर नीचे कर ली। उसे महसूस हुआ कि जेनेसिस क्यूई की धाराएं तेजी से उसके पेट के निचले हिस्से की ओर बढ़ रही है। क्यूई निवास मानव शरीर के रहस्यों में से एक था, जो दिखने में तो मौजूद था लेकिन फिर भी नहीं था और इसका पता लगाना मुश्किल था। जब सभी 8 मेरिडियन चैनल अनब्लॉक हो जाते थे, तभी कोई क्यूई निवास को पुकार सकता था और इसे खोल सकता था, जिससे ये शरीर के बाकी चैनलों से जुड़ जाता था। अधिक से अधिक जेनेसिस क्यूई सू यूवेई के पेट के निचले हिस्से में एकत्रित हो गई। कुछ ही क्षणों बाद एक बहुत ही हल्की बुदबुदाहट की आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे एक छोटा सा छेद हो गया हो और सारी जेनेसिस क्यूई उसमें समा गई हो। उसी समय जो युआन ने अचानक सू यूवेई के निचले पेट पर एक सियान प्रकाश दिखाई दिया, जो उसके कपड़ों के माध्यम से भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। एक सियान क्यू आवास। जो युआन की आंखें चमक उठी। प्रत्येक व्यक्ति की अलग अलग परिस्थितियों के कारण खोले गए क्यूई आवास को आमतौर पर 4 अलग अलग स्तरों में वर्गीकृत किया गया था। पहला सबसे साधारण और सामान्य रंगहीन क्यूई निवास था। दूसरा सियान क्यू आवास, तीसरा बैंगनी क्यू आवास और अंत में सुनहरा क्यू आवास। उच्च स्तरीय क्यूई निवास अधिक मजबूत था और अधिक उत्पत्ति क्यूई को संग्रहित कर सकता था। हर कोई जानता था कि क्यूई निवास उत्पत्ति क्यूई को संग्रहित करने का एक बर्तन था और खेती के माध्यम से लगातार विस्तार करेगा। उच्च स्तरीय क्यूई निवास से शुरू करना निस्संदेह लाभदायक होगा। समान साधना स्तर वाले लोगों के साथ लड़ाई में न केवल किसी की उत्पत्ति क्यूई मजबूत होगी, बल्कि अधिक उत्पत्ति क्यूई भी उसे युद्ध में लंबे समय तक टिकने में मदद करेगी। याओ याओ ने सुधारा, ये सियान नहीं है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जो युआन थोड़ा स्तब्ध था। उसने ध्यान केंद्रित किया और निश्चित रूप से उसने एक छोटा बैंगनी बिंदु देखा, जैसे जैसे सियान प्रकाश गहरा होता गया। बैंगनी प्रकाश ने धीरे धीरे सियान प्रकाश को अपने में समाहित कर लिया। एक बैंगनी क्यूई आवास। जो युआन का चेहरा भावनाओं से भर गया। उसके ज्ञान के आधार पर एक सियान क्यूई ड्वेलिंग का मतलब था कि वह बहुत ही उत्कृष्ट था, जबकि उससे भी दुर्लभ बैंगनी क्यूई ड्वेलिंग पागलपन भरी क्षमता वाले सबसे प्रतिभाशाली लोगों का संकेत था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि सू यूवेई की जन्मजात प्रतिभा इतनी महान होगी। जो युआन ने आह भरी। हालांकि वह उसकी साधना की गति से बता सकता था कि वह बहुत प्रतिभाशाली थी, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह वास्तव में एक बैंगनी क्यूई निवास खोल देगी। बैंगनी प्रकाश अधिक तीव्र होता गया और कुछ समय बाद धीरे धीरे लुप्त हो गया। इस समय सू यूवेई की कसकर बंद आंखें खुल गईं, जिनसे जेनेसिस क्यूई प्रकाश की किरणें निकल रही थीं। उसकी त्वचा जैड की तरह चमक रही थी, क्योंकि उसके शरीर से दबाव की भावना धीरे धीरे बाहर निकल रही थी। क्यूई पोषण चरण। क्या ये क्यूई पोषण चरण है? ये वास्तव में कुछ है। जो युआन ने विस्मय में अपनी जीभ चटकाई। सू यूवेई की आभा पहले की तुलना में कई गुना अधिक मजबूत थी, और यहां तक कि उसे भी थोड़ा दबाव महसूस हुआ। उनके अनुमान के अनुसार गोल्ड एप मूव्स द माउंटेन रून के बिना वह सू यूवेई के खिलाफ लड़ाई में कोई लाभ हासिल नहीं कर पाएंगे। बधाई हो, न केवल आप क्यूई पोषण चरण तक पहुंच गए हैं, बल्कि आपने बैंगनी क्यूई निवास भी खोल लिया है। जो युआन मुस्कुराया। सू यूवेई का सुंदर चेहरा खुशी से भर गया था। हालांकि एक पल बाद उसने थोड़ा भौहें सिकुड़ी और कुछ हद तक झिझकते हुए कहा, मेरा क्यूई निवास थोड़ा अजीब लग रहा है। जो युआन और याओ याओ दंग रह गए, वे समझ नहीं पाए कि उसके शब्दों का क्या मतलब था। सू यूवेई भी थोड़ा हैरान थी जब उसने विस्तार से बताया, मुझे नहीं पता कि क्यों, लेकिन मेरा क्यूई निवास ऐसा लगता है जैसे कि वह 2 भागों में विभाजित हो गया है। जो युआन पूरी तरह भ्रमित हो गया। क्या क्यूई निवास एक पूर्ण शरीर नहीं है? तुम्हारा क्या मतलब है कि 2 भागों में विभाजित है? याओ याओ ने कुछ देर तक सोचा, फिर अचानक वह सू यूवेई के पास पहुंची और जो युआन की ओर पीछे मुड़कर देखा और कहा, मुड़ो। जो युआन पूरी तरह से उलझन में था, लेकिन फिर भी याओ याओ की निगाहों के सामने घूम गया। जो युआन को मुड़ते देख याओ याओ ने सू यूवेई से धीमी आवाज में कहा, मुझे एक नजर देखने दो। सू यूवेई को सिर हिलाते हुए देखने के बाद ही याओ याओ ने हाथ बढ़ाकर सू यूवेई के कपड़ों को धीरे से एक तरफ खींचा, जिससे उसकी छोटी सी सपाट कमर दिखाई दी। गोरा पेट सपाट और छूने में कोमल था, अतिरिक्त चर्बी का जरा सा भी निशान नहीं दिख रहा था। सू यूवेई थोड़ा शर्मा गई।
अब उसे समझ में आया कि याओ याओ ने झोऊ युआन को पीछे मुड़ने के लिए क्यों कहा था। याओ याओ ने अपनी आंखें बंद कर ली और धीरे से सू यूवेई के छोटे से पेट को छुआ, उसकी आत्मा की संवेदनाएं बाहर आ गईं। काफी देर बाद याओ याओ ने अपनी आंखें खोली और अपनी उंगली वापस खींच ली। उसके चेहरे पर आश्चर्य की झलक देखी जा सकती थी। याओ याओ ने धीरे से कहा, आपका क्यूई निवास वास्तव में 2 भागों में विभाजित है। क्या हो रहा है? झोऊ युआन ने पीछे मुड़कर चिंतित स्वर में पूछा, क्या कुछ गलत हुआ है? याओ याओ ने कुछ देर तक सोचा और फिर जवाब दिया, कुछ भी गलत नहीं है। अगर मेरा अनुमान सही है तो उसका क्यूई निवास संभवतः पौराणिक यिन यांग क्यूई निवास है। जब उसने पहले जेनेसिस गैदरिंग रून को लिखने में सू यूवेई की मदद की थी, तब उसे सू यूवेई के शरीर में एक यिन यांग जेनेसिस रूट का हल्का सा एहसास हुआ था। यह एक अनोखी जेनेसिस रूट थी। इसलिए आज की यह अजीब घटना संभवतः यिन यांग उत्पत्ति मूल से संबंधित थी। यिन यांग क्यू निवास। झोऊ युआन और सू यूवेई ने एक दूसरे को देखा, उन्होंने स्पष्ट रूप से ऐसी चीज के बारे में कभी नहीं सुना था। आराम करो, यिन यांग क्यू निवास कोई बुरी चीज नहीं है, बल्कि बहुत फायदेमंद है। याओ याओ ने अपना हाथ हिलाया जैसे कि उनकी चिंताओं को दूर भगा रही हो। लाभप्रद। हाँ, इसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि वह एक ही समय में 2 अलग अलग क्यूई साधना विधियों का अभ्यास करने में सक्षम है। याओ याओ ने खर्राटे लेती टुनटुन को अपनी बाहों में उठा लिया, धीरे से उसे सहलाया और उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान उभर आई। 2 अलग अलग क्यूई साधना पद्धतियां। झोऊ युआन और सू यूवेई अचंभित रह गए। क्या इसका मतलब यह नहीं था कि क्यूई निवास में एक ही समय में 2 अलग अलग प्रकार की उत्पत्ति क्यूई होगी? क्या 2 अलग अलग क्यूई आपस में टकराएंगी नहीं? अगर यह एक सामान्य क्यूई आवास होता, तो यह वास्तव में केवल एक प्रकार की उत्पत्ति क्यूई को ही समाहित करने में सक्षम होता। याओ याओ ने बोलते हुए सिर हिलाया। लेकिन यह उसके लिए अलग है। यिन यांग क्यूई आवास कुछ हद तक 2 क्यूई आवासों के समान है। इस प्रकार, ये 2 उत्पत्ति क्यूई को बिना किसी टकराव के समायोजित करने में सक्षम है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हालांकि आपको भविष्य में एक यिन और एक यांग गुण वाली क्यूई साधना विधि का अभ्यास करना होगा और दोहरी यिन या दोहरी यांग गुण वाली क्यूई साधना विधियों का अभ्यास बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अन्यथा आपका यिन यांग क्यूई निवास संतुलन बनाए रखने में असमर्थ होगा, जिसके परिणामस्वरूप अंततः क्यूई निवास नष्ट हो जाएगा। सू यूवेई की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। इसके अलावा यिन और यांग क्यू साधना पद्धतियों के स्तर में बहुत अधिक अंतर नहीं होना चाहिए, अन्यथा संतुलन बिगड़ जाएगा। याओ याओ की अभिव्यक्ति कठोर हो गई जब उसने आगे कहा, यद्यपि यिन यांग क्यूई निवास शक्तिशाली है, फिर भी इसमें कई प्रतिबंध हैं। बेशक, यदि आप एक दिन क्यूई निवास में विभाजन को तोड़ने में सक्षम हो जाते हैं और यिन और यांग को मिश्रित होने देते हैं, तो आप निश्चित रूप से इस दुनिया में एक शीर्ष जैसा अस्तित्व बन जाएंगे। सू यूवेई ने कुछ असहज तरीके से पलकें झपकाई और झोऊ युआन की ओर देखा। झोऊ युआन का चेहरा खुशी से भरा हुआ था। उसने जल्दी से अपने कपड़ों से एक जेड पट्टी निकाली और कहा, यांग प्रकृति की उत्पत्ति विधि। यह सिर्फ इतना हुआ कि शाही कबीले का फ्लेम थंडर मंत्र यांग विशेषता का है। महाराज, इसे केवल शाही कुल के लोग ही सीख सकते हैं। सू यूवेई चौंक गई। उसने स्वाभाविक रूप से शाही कुल के फ्लेम थंडर मंत्र के बारे में सुना था। यह एक क्यूई साधना पद्धति थी जो ग्रेड 4 जेनेसिस क्यूई उत्पन्न करने की अनुमति देती थी, और इसका मूल्य पहले के स्वर्गीय लुओहात से कहीं अधिक था। यह सिर्फ ग्रेड 4 जेनेसिस क्यूई है। झोऊ युआन ने जबरदस्ती जेड स्ट्रिप को सू यूवेई के हाथों में थमा दिया। सच कहूं तो इसका ग्रेड थोड़ा असंतोषजनक है। हालांकि चिंता मत करो, हो सकता है कि अभी मेरे पास इसकी क्षमता ना हो, लेकिन मैं भविष्य में तुम्हें इसे बेहतर ग्रेड में बदलने दूंगा। झोऊ युआन की दबंगई के जवाब में सू यूवेई केवल अपने लाल होठों को काट सकती थी क्योंकि उसकी पतली उंगलियां जेड पट्टी के चारों ओर कस गई थी। उसने अंततः अस्वीकार नहीं किया क्योंकि उसने झोऊ युआन को एक गहरी नजर से देखा, जिसमें थोड़ी नमी के साथ चमकती हुई आंखें थीं, एक ऐसा नजारा जिसने किसी के दिल को थोड़ा झकझोर दिया। चूंकि उसने तुम्हें यांग गुण वाली क्यूई साधना विधि दी है, इसलिए मैं तुम्हें यिन गुण वाली क्यूई साधना विधि दूंगी। याओ याओ ये देखकर मुस्कुराए और उसने सू यूवेई को देने से पहले अपने कूल्हे पर रखे ब्रह्मांड बैग से एक जेड पट्टी निकाली। जेड पट्टी से एक ठंडी आभा निकल रही थी। ये निफलहेम सूत्र है और इससे ग्रेड 4 निफलहेम क्यूई की साधना की जा सकती है। सू यूवेई ने एक पल के लिए हिचकिचाहट दिखाए और झोऊ युआन की ओर देखा। उसके सिर हिलाने के बाद ही उसने जेड पट्टी प्राप्त की और कृतज्ञतापूर्वक कहा, धन्यवाद बड़ी बहन याओ याओ। याओ याओ ने सहजता से उत्तर दिया, ये केवल ग्रेड 4 क्यूई साधना पद्धति है। जब आप भविष्य में अधिक शक्तिशाली हो जाएंगे, तो आपको बेहतर यिन और यांग क्यूई साधना पद्धतियां खोजने का प्रयास करना चाहिए। हालांकि आपको याद रखना चाहिए कि संतुलन महत्वपूर्ण है। यदि संतुलन टूट गया, तो यिन और यांग अस्त व्यस्त हो जाएंगे और आपको इसके परिणाम भुगतने होंगे। सू यूवेई ने जोर से सिर हिलाया। मैं बड़ी बहन याओ याओ को याद रखूंगी।
झो युआन को बगल से दो सुंदर लड़कियों को देखना अच्छा लगा। एक सुंदर और आकर्षक थी जबकि दूसरी उत्तम और अलग थलग थी। यह आकाश में चांद और सितारों को नाचते हुए देखने जैसा था, एक स्वाभाविक रूप से सुकून देने वाला दृश्य। हालांकि इससे पहले कि वह आगे कुछ देख पाता, याओ याओ की चमकदार आंखें उसकी ओर मुड़ गईं। क्या आपने अभी तक गोल्ड ऐप मूव्स द माउंटेन रून में महारत हासिल कर ली है? यह सुनकर निराश झो युआन अपना सिर घुमाकर रून का अध्ययन जारी रख सका। सु युवेई ने जब झो युआन के उदास चेहरे को देखा तो वह अपनी हंसी को दबाने के लिए अपना मुंह ढकने से खुद को रोक नहीं पाई, जबकि याओ याओ के होठों के कोने थोड़े ऊपर की ओर मुड़ गए थे। दो खूबसूरत चेहरों ने गाड़ी के अंदर का नजारा काफी हद तक उज्जवल बना दिया था। पिछला अध्याय। प्रायोजित सामग्री। 6 दिन में पेट का लटकना दूर हो जाता है। यहाँ पढ़ें। कोलकाता की 19 वर्षीय युवती ने बताया कि वह प्रतिदिन 2,90,000 रुपए कैसे कमाती है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें उपन्यास बिन। उपन्यास ड्रैगन प्रिंस युआन अध्याय 62 कैंगलान काउंटी वेई क्विंकिंग। गुना प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL ड्रैगन प्रिंस युआन कैंगलान काउंटी वेई क्विंकिंग। बिटकॉइन बैंक। अब 15 मिनट तक करें ये काम और प्रतिदिन कमाए 2,92,000 रुपए। 749 गुना। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। कैंगलान काउंटी महान झो साम्राज्य की दक्षिण पश्चिमी सीमा पर स्थित था। जब झो युआन और उसका समूह शहर के बाहरी इलाके में पहुंचा तब तक आधा महीना बीत चुका था। झो युआन ने गाड़ी से विशाल शहर को देखा। ग्रेट झो सिटी की भव्यता की तुलना में कैंगलान शहर थोड़ा खतरनाक लग रहा था। आखिरकार यह सीमा के करीब था और लगातार होने वाली झड़पों के लिए पहली पंक्ति की सीट थी। इसलिए सतर्कता का एक तना हुआ आभा स्वाभाविक रूप से इस जगह को घेरे हुए था। इसके अतिरिक्त अधिकांश राहगीरों को हल्की खूनी गंध और जेनेसिस क्यूई की भिन्न भिन्न लहरें आती थीं। कैंगलान काउंटी ब्लैकवाटर के पड़ोस में है और केवल भगवान ही जानता है कि जेनेसिस मास्टर्स जेनेसिस जानवरों का शिकार करने या अन्य अवसरों की तलाश करने के लिए ब्लैकवाटर जाने से पहले यहाँ पहले कितने एकत्र हुए थे। ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन रेंज जहां झो युआन पहले गया था उसकी तुलना में व्यवहारिक रूप से एक बच्चा था। लू तयेशान अपने घोड़े पर सवार होकर आया और भारी आवाज में बोला, महाराज, कैंगलान शहर सामने ही है, लेकिन हम शहर में प्रवेश नहीं कर सकते क्योंकि हमारी संख्या बहुत अधिक है और हमें पड़ोसी कैंगलान बैरक की ओर जाना होगा। झो युआन ने सिर हिलाया। देर हो रही है, हम कल बैरक में जाकर जनरल वेई से मिलेंगे। लू तेशान ने स्वीकार किया और आदेश पारित करने के लिए मुड़ गया। इसके तुरंत बाद 1000 आदमियों का समूह एक गड़गड़ाहट वाली बाढ़ में बदल गया जो शहर से गुजरते हुए सीधे बैरकों की ओर बढ़ गया। अपरिचित सैनिकों के आगमन पर स्वाभाविक रूप से कैंगलान बैरकों से प्रतिक्रिया हुई। दर्जनों घुड़सवार जल्दी से बैरकों से बाहर निकले और झो युआन की ओर बढ़े। वहां कौन जाएगा? सवारों ने उनका रास्ता रोक लिया। उनके आगे लाल कवच पहने एक कमांडर था। जब झो युआन और बाकी लोग पास आए तो उन्हें एहसास हुआ कि कमांडर एक लड़की थी। उसने जो लाल मुलायम कवच पहना था वह उसके सुडौल शरीर पर अच्छी तरह से लिपटा हुआ था। उसकी तराजू जैसी युद्ध स्कर्ट के नीचे लंबी पतली टांगें थीं जो उसके युद्ध के जूतों के साथ मिलकर और भी आकर्षक लग रही थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उसके हेलमेट के नीचे एक ठंडा किंतु सुंदर चेहरा था। लंबी सुडौल भौहें थोड़ी सी उठी हुई थीं जो उसे वीरता का आभास दे रही थी। शाही रक्षक दल का कप्तान लू तेशान। लू तेशान ने सवारों की ओर देखते हुए कठोर स्वर में कहा, हम राजा के आदेश पर आए हैं और कैंगलान बैरक में प्रवेश करने की योजना बना रहे हैं। तो ये कैप्टन लू है। लाल कवच वाली लड़की का चेहरा थोड़ा सा पिघल गया। यह स्पष्ट था कि उसे उनके आगमन की खबर मिल गई थी। वेई किंग आपको नमस्कार करता है। वेई किंग। झो युआन का दिल थोड़ा कांप उठा जब उसने ये नाम सुना। वेई कैंगलान के एक बेटा और एक बेटी थी जिसका नाम वेई किंग था। ऐसा लगता है कि यह बेटी उनसे पहले बहादुर दिखने वाली महिला कमांडर थी। तो ये जनरल वेई की बेटी है। लू तयेशान ने अपनी मुठ्ठियां आपस में बांध ली। यह सुनकर वेई किंग ने उदासीनता से कहा, यहाँ केवल कैंगलान सेना के दूसरे इन कमांड वेई किंग मौजूद हैं, कोई जनरल वेई की बेटी नहीं है। लू तयेशान को एक पल के लिए घुटन महसूस हुई, फिर उसने असहाय होकर अपना सिर हिलाया और एक तरफ हट गया, जिससे झो युआन का चेहरा सामने आ गया। यह महामहिम झो युआन है। वे इस बार मेरे साथ आए हैं। वेई किंग ने अपनी नजर उठाए और झो युआन की ओर देखा। उसने मूल रूप से उसके बारे में कभी नहीं सुना था, लेकिन हाल ही में ग्रेट झो इंस्टीट्यूट की कक्षा रैंकिंग परीक्षा के बाद वह काफी चर्चा में आ गया था। सड़क पर चर्चा थी कि उनके एक बार अपंग और खेती करने में असमर्थ राजकुमार ने क्यूई मनो के दूसरे राजकुमार क्यूई यू को हरा दिया था। हालांकि उसकी भौहें जल्दी ही सिकुड़ गईं क्योंकि उसने झो युआन के बगल में याओ याओ और सु युवेई को देखा था।
वे दोनों बेहद खूबसूरत थे और उसे उन तुच्छ राजकुमारों में से एक जैसा लग रहा था। तो ये राजकुमार झो युआन है। पहली बार में खराब प्रभाव पड़ने के कारण वेई किंगकिंग का चेहरा स्थिर था और उसने अपने हाथों को एक साथ जोड़कर अपना सिर हिलाया। ऐसा लगता है कि किसी ने कक्षा रैंकिंग परीक्षा में कुछ गड़बड़ कर दी होगी। वह वास्तव में विश्वास करने में असमर्थ थी कि एक तुच्छ राजकुमार जो अपनी यात्रा पर दो सुंदरियों को साथ लेकर आया था, वह क्यूयू को कैसे हरा पाएगा, जिसके बारे में अफवाह थी कि वह काफी प्रतिभाशाली है। बचपन से ही वेई किंगकिंग का चरित्र बहुत मजबूत था और वह उन घटिया पुरुषों से नफरत करती थी जो सुंदर महिलाओं के साथ संबंध बनाते थे। अन्यथा वह कभी भी एक महिला के रूप में अपनी पहचान के साथ कैंगलान सेना का हिस्सा नहीं बन पाती। मेरे पीछे आओ, मैं तुम सबके रहने के लिए जगह का प्रबंध कर दूंगा। वेई किंगकिंग ने झोऊ युआन के जवाब का इंतजार नहीं किया और तुरंत अपना घोड़ा घुमा लिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ये दृश्य देखकर झोऊ युआन थोड़ा हैरान हुआ। ऐसा क्यों लग रहा था कि यह लड़की उसके प्रति कुछ नापसंदगी रखती है। चलो महाराज, हमारे पास किसी और के इलाके में कम प्रोफाइल रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। लू टीशान ने सलाह दी। उसे डर था कि झो युआन नाराज हो गया होगा। आखिरकार उनका सबसे बड़ा लक्ष्य वेई कैंगलान को अपने पक्ष में लाना था। अगर झो युआन यहां वेई किंगकिंग के साथ झगड़ा करता है तो इससे वेई कैंगलान की छवि उनके लिए खराब हो सकती है। झो युआन ने मुस्कुराते हुए दिखाया कि उसे कोई आपत्ति नहीं है। वह कई सालों से इस तरह के व्यवहार को झेल रहा था और स्वाभाविक रूप से वह वेई किंगकिंग के रवैये से नाराज नहीं होगा। चल दर, झो युआन ने हाथ हिलाकर पीछे की सेना को संकेत दिया। वे जल्दी से वेई किंगकिंग तक पहुंच गए और विशाल कैंगलान सेना बैरक में घुस गए। हजारों शाही पहरेदार बैरकों में घुस आए और उनके गुजरने पर अनगिनत लोगों की नजरें उन पर टिकी थी। हालांकि इनमें से ज्यादातर निगाहें जिज्ञासा और उत्तेजना से भरी थीं। महान झो साम्राज्य की तीन सबसे शक्तिशाली सेनाएं शाही रक्षक, राजा क्यूई की सेना और कैंगलान सेना के रूप में जानी जाती थीं। चूंकि वे सेनाएं समान रूप से सबसे शक्तिशाली होने के लिए प्रसिद्ध थीं, इसलिए कैंगलान सेना के सैनिक स्वाभाविक रूप से शाही रक्षकों का आंकलन कर रहे थे, ये देखने की उम्मीद में कि क्या बाद वाले में वास्तव में उनके समान प्रसिद्ध होने की योग्यताएं हैं। जब झो युआन और उनका समूह आगे बढ़ रहा था, तो उनके सामने खड़ी भीड़ अचानक अलग हो गई, क्योंकि कई आकृतियां उभरी। वेई किंगकिंग उन्हें देखते ही घोड़े से उतर गई और दबी हुई आवाज में कुछ बुदबुदाई। झो युआन और लू तियेशान भी इस समय आगे बढ़े। वेई किंगकिंग ने पलटकर कहा, ये कैंगलान सेना के अधिकारी हैं और ये मेरे बड़े चचेरे भाई वेई टिंग हैं। एड्स बाय पब फ्यूचर। उसने बोलते हुए एक महिला की ओर इशारा किया। उसने भी मुलायम कवच पहना हुआ था, जिससे उसका सेक्सी फिगर छिप नहीं रहा था। हालांकि उसके चेहरे की विशेषताएं वेई किंगकिंग जितनी सुंदर नहीं थी। वेई टिंग की नजर झो युआन पर पड़ी और उसके होठों पर एक सती मुस्कान उभर आई। क्या ये हमारा प्रसिद्ध राजकुमार नहीं है? इतनी लंबी यात्रा में भी दो सुंदरियों का साथ पाना कितना अच्छा होगा। झो युआन ने जब उसकी बातें सुनी तो उसकी भौहें तन गईं। उसे लगा कि इस महिला के मन में उसके लिए कुछ है। हालांकि उसे जल्द ही उसकी दुश्मनी के पीछे का कारण पता चल गया। एक लंबा और पतला युवक महिला की तरफ से आगे बढ़ा। उसने सफेद कवच पहना हुआ था, जबकि उसका हेलमेट उसकी बांह के नीचे टिका हुआ था, जिससे उसका सुंदर मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाई दे रहा था। उसके चारों ओर मंद लेकिन शक्तिशाली जेनेसिस क्यूई स्पंदित हो रही थी, जो इस बात का सबूत था कि वह क्यूई पोषण चरण का विशेषज्ञ था। इसके अलावा यह उन्नत क्यूई पोषण चरण था। झो युआन की आंखें हल्की सी सिकुड़ गईं जब उसने सफेद कवच पहने उस युवक को देखा। उसका चेहरा थोड़ा जाना पहचाना सा था। झो युआन की निगाहों के नीचे सफेद कवच वाला आदमी मुस्कुराते हुए उसके पास आया और बोला, आप राजकुमार झो युआन हैं। कहा जा सकता है कि हम पहले भी मिल चुके हैं। सफेद कवच वाले युवक ने मुस्कुराते हुए झो युआन की ओर हाथ बढ़ाया, हालांकि उसकी नजर सांप के समान थी। मैं क्यूई हाओ हूं। मैंने सुना है कि मेरे निराश छोटे भाई का एक हाथ आपके महाराज ने काट दिया है। झो युआन की आंखें सख्त हो गईं। जैसी कि उम्मीद थी, ये युवक क्यूई यू का बड़ा भाई क्यूई हाओ था। जैसा कि कहावत है, लड़ाई में घूंसे और लात की कोई आंख नहीं होती। किसी और को उसकी क्षमता की कमी के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता। झो युआन की अभिव्यक्ति और आवाज शांत थी, क्योंकि उसने भी क्यूई हाओ से हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाया था। क्यूई हाओ के चेहरे पर मुस्कान और भी बढ़ गई जब उसने स्वीकृति में सिर हिलाया। वास्तव में वह बदमाश एक हाथ खोने का हकदार है। उन्होंने सीधे झो युआन की ओर देखा और एक सच्ची आवाज में कहा, हम कैंगलान सेना के भाई ये सुनकर बहुत खुश हैं कि आज हमारे मेहमान शाही रक्षक हैं। महाराज को आज रात स्वागत समारोह में अवश्य आना चाहिए। इसके अलावा हम सेना के लोग स्वभाव से सीधे सादे होते हैं। अगर महाराज इसमें असमर्थ रहे तो मुझे डर है कि सभी को लगेगा कि महाराज उन पर नजर रख रहे हैं। झो युआन की पलकें थोड़ी झुक गईं और उसने जवाब दिया, चिंता मत करो।
चूंकि आप सभी इतने स्वागतशील हैं, इसलिए मैं निश्चित रूप से उपस्थित होऊंगा। क्यू हाओ ने मुस्कुराकर सिर हिलाया और फिर धीमी आवाज में कहा, हालांकि मुझे लगता है कि मुझे पहले आपके महाराज को कुछ चेतावनी देनी चाहिए। कैंगलान काउंटी ब्लैकवाटर के ठीक बगल में है, यहाँ एक राजकुमार की भी मृत्यु होना कोई अजीब बात नहीं होगी। इसलिए महाराज को इस जगह पर सावधान रहना चाहिए। जो युआन ने हंसते हुए अपनी आवाज भी धीमी कर ली, तब तो तुम्हें और भी सावधान रहना चाहिए। चूंकि एक राजकुमार भी मर सकता है, इसलिए एक छोटे से जागीर के राजकुमार की मृत्यु और भी अधिक अगोचर होगी। क्यूई हाओ की हंसी फूट पड़ी जब दोनों ने एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ लिया और फिर एक साथ छोड़ दिया। हालांकि उनकी टकराती निगाहों में खौफनाक हत्या का इरादा भी उभर आया। पिछला अध्याय। प्रायोजित सामग्री। 6 दिन में पेट का लटकना दूर हो जाता है। यहाँ पढ़ें। कोलकाता की 19 वर्षीय युवती ने बताया कि वह प्रतिदिन 2,90,000 रुपए कैसे कमाती है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े उपन्यास बिन। उपन्यास ड्रैगन प्रिंस युआन अध्याय 63 एक ही चाल में विस्मय। गुना प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL। ड्रैगन प्रिंस युआन एक ही चाल में विस्मय। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। रात का समय। विशाल बैरकों में अनेक अलाव जल रहे थे, जो रात के अंधेरे को दूर भगा रहे थे तथा उनसे आधा आकाश प्रकाशित हो रहा था। बैरक के बिल्कुल बीच में एक चौड़ा मंच था, जिसके चारों ओर कई अलाव जल रहे थे। हर अलाव के चारों ओर सैनिक थे जो मजे से खा पी रहे थे और शोर मचा रहे थे, जिसकी आवाज आसमान तक पहुंच रही थी। जो युआन, याओ, सु युवेई और लू टीशान केंद्र में बैठे थे। जो युआन और उसके समूह के सामने वेई किंग ने अपने बगल में बैठी 2 लड़कियों की ओर देखा और कहा, यह बहुत अच्छा लगता होगा कि हर जगह सुंदरियां आपके साथ हों। याओ ने सिर्फ वेई किंग की तरफ देखा और कुछ नहीं कहा। दूसरी तरफ सु युवेई अब जो युआन के साथ इस लड़की के व्यवहार को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। इसलिए उसके लाल होंठ थोड़े खुले और उसने पलटकर कहा, चूंकि डिप्टी कमांडर वेई भी एक महिला है, तो आप दूसरी महिलाओं को प्रशंसा की वस्तु क्यों मानते हैं? जैसे ही उसने बात की, जेनेसिस क्यू ने सु युवेई के चारों ओर कांपते हुए अपनी क्यूई पोषण मंच शक्ति का प्रदर्शन किया। वेई किंग दंग रह गई। अब जब उसने सु युवेई को देखा तो उसमें गंभीरता का एक और संकेत था। तथ्य यह है कि वह अपनी उम्र में क्यू पोषण चरण तक पहुंचने में सक्षम थी। इसका निश्चित रूप से मतलब था कि वह एक प्रतिभाशाली थी और किसी भी तरह से प्रशंसा करने के लिए एक सुंदर फूलदान नहीं थी। मैं अंधी थी, क्षमा करें, वेई किंग ने सीधे तौर पर कहा और तुरंत सु युवेई को हल्का सा सिर हिलाकर इशारा किया कि उससे खेद है। हालांकि जब वेई किंग ने जो युआन की ओर फिर से देखा तो उसकी भौहें सामान्य से भी अधिक गहरी हो गईं, मानो उसे लगा हो कि ऐसी उत्कृष्ट लड़की की संगति उसके लिए वास्तव में व्यर्थ थी। इस समय क्यू हाओ अचानक वेई किंग के पास से मुस्कुराया और पूछा, हे महाराज, कैंगलान सेना में कई भाई हैं जो शाही रक्षक के भाइयों के साथ संकेतों का आदान प्रदान करने और जगह को थोड़ा जीवंत बनाने के लिए बेताब हैं। हम महामहिम की राय जानने की उम्मीद करते हैं। आसपास के असंख्य कैंगलान सेना के योद्धाओं ने जोरदार जयकारे लगाए। उनकी आंखें युद्ध की इच्छा से भरी हुई थीं। जो युआन ने लू तयेशान की ओर देखा। लू तयेशान ने सिर हिलाया और शाही रक्षकों की ओर जोर से कहा, सुनिश्चित करें कि सभी चुनौतियों का ठीक से सामना करें, शाही रक्षकों का चेहरा न खोएं। समझ गया। इस बार जिन लोगों को भेजा गया था, वे शाही रक्षक दल के कुलीन थे और इसलिए स्वाभाविक रूप से गर्वित व्यक्ति थे। वे लंबे समय से कैंगलान सेना के बार बार उकसावे का जवाब देने के लिए उत्सुक थे। एक बलिष्ठ व्यक्ति मंच पर उतरा और एक शक्तिशाली आवाज गूंजी, शाही रक्षक टोनवुडी। कैंगलान सेना का कौन सा भाई हमला करना चाहता है? जेनेसिस क्यूई ने इस आकृति के चारों ओर चक्कर लगाया, अपनी प्रारंभिक क्यूई पोषण मंच शक्ति का प्रदर्शन किया। वह शाही रक्षक दल के अधिकारियों में से एक था। हा, बढ़िया। कैंगलान सेना, सुन मेंग, मैं तुम्हारा मनोरंजन करूंगा। कैंगलान सेना की तरफ से भी एक व्यक्ति बाहर आया। वह स्पष्ट रूप से टोनवुडी से कमजोर नहीं था। जैसे ही दोनों व्यक्ति मंच पर आए, चारों ओर जय जयकार गूंज उठी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। दोनों पक्षों ने शब्दों पर कोई समय बर्बाद नहीं किया। मुठ्ठियां आपस में बंद करने के बाद भयंकर हमले हुए, जिससे धूल उड़ने लगी। एक के बाद एक घूंसे और लातें चली, जिससे लड़ाई की तीव्रता और भी स्पष्ट हो गई। मंच के नीचे का माहौल विस्फोटक था। दोनों पक्षों के सैनिक पागलों की तरह चिल्ला रहे थे और जयकारे लगा रहे थे। ये मुकाबला काफी समय तक चला और अंत में टोनवुडी को मामूली अंतर से जीत मिली, जिससे एक बार फिर असंख्य लोगों ने जयकारे लगाए। शुरुआती मुकाबले के बाद दोनों पक्षों के विशेषज्ञ एक के बाद एक मंच पर चढ़े। मुकाबलों की तीव्रता के कारण मंच के चारों ओर जयकारे की लहरें उठती और गिरती रहीं। जो युआन ने हर लड़ाई का बेसब्री से आनंद लिया।
इन सभी योद्धाओं को खून और आग से तपाया गया था और उनके हमले निर्णायक और भयंकर थे, जो ग्रेट झो इंस्टीट्यूट के छात्रों के बीच होने वाले मुकाबलों से कहीं ज्यादा थे। जैसे जैसे माहौल और भी ज्यादा जीवंत होता गया, क्यूई हाओ अचानक उठ खड़ा हुआ और एक सहज मुस्कान के साथ बोला, मैंने सुना है कि महामहिम ने कक्षा रैंकिंग परीक्षा के दौरान एक बहुत ही निराशाजनक स्थिति को बदल दिया और ग्रेट झो में काफी प्रसिद्ध हो गए। इसने हम कैंगलान सेना के भाइयों को आपके महामहिम के बारे में उत्सुक बना दिया है। क्या आप हमें हमारे क्षितिज को व्यापक बनाने के लिए कुछ चीजें दिखाएंगे? आसपास के लोगों की नजरें झो युआन पर घूम गईं और दिलचस्पी से देखने लगी। सभी ने अफवाहें सुनी थी कि उनका राजकुमार खेती करने में असमर्थ है, और इसलिए जब उन्होंने हाल ही में कक्षा रैंकिंग परीक्षा के बारे में खबर सुनी तो वे बहुत हैरान थे। आखिरकार उसका लक्ष्य मैं ही हूं। झो युआन की अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रही। वह बस इतना जानता था कि क्यू हाओ आज रात उसके लिए परेशानी खड़ी करना चाहता था। बाद वाला स्पष्ट रूप से झो युआन को कैंगलान सेना के सामने अपमानित करने की योजना बना रहा था ताकि उसकी और शाही कबीले की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया जा सके। इसलिए भले ही वेई कैंगलान भविष्य में शाही कबीले का पक्ष लेने का फैसला करता है, कैंगलान सेना के सैनिकों को लगेगा कि शाही कबीला बेकार है, जिससे उनके दिमाग में दूसरे विचार उठने लगेंगे। एक छोटी सी बात वास्तव में क्यूई हाओ के बुरे इरादों से भरी हुई थी। क्यू हाओ ने झो युआन को देखते हुए मुस्कुराया। पूर्व के हाथ की लहर के साथ एक पतला आदमी खड़ा हो गया। मैंने सुना है कि महामहिम ने मेरे छोटे भाई को हरा दिया जब वह सभी 8 चैनलों को अनलॉक करने के लिए चैनल ब्रेकर कला का उपयोग कर रहा था। इसलिए हमारी कैंगलान सेना महामहिम की क्षमताओं का परीक्षण करने के लिए एक सच्चे 8 चैनल विशेषज्ञ को भेजेगी। चतुर क्यू हाओ ने क्यू पोषण चरण विशेषज्ञ को नहीं भेजा क्योंकि झो युआन का हारना किसी को भी अपमानजनक नहीं लगेगा। इसलिए कोई ऐसा व्यक्ति जिसने सभी 8 चैनलों को अनब्लॉक कर दिया था, लेकिन अभी तक क्यू ड्वेलिंग नहीं खोला था, वह सबसे उपयुक्त प्रतिद्वंद्वी था। यह स्पष्ट था कि क्यू हाओ ने इस निर्णय पर काफी विचार किया था। हे, अगर महाराज को लगता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है तो कोई बात नहीं। आखिरकार हम आम लोग और महाराज पूरी तरह से अलग अलग दुनिया में रहते हैं। क्यू हाओ ने गहरी सांस ली जैसे कि वह पूरी तरह से समझ गया हो, लेकिन उसके इरादे बेहद दुर्भावनापूर्ण थे। अगर झो युआन इस बिंदु पर अस्वीकार कर देता, तो कैंगलान सेना के सैनिकों को लगता कि वह राजकुमार के रूप में अपनी स्थिति के कारण उन्हें नीचा दिखा रहा है। इस तरह उनके बारे में उनकी धारणा स्वाभाविक रूप से नकारात्मक हो जाएगी। बगल में वेई किंग के चेहरे के भाव बदल गए। उसे अभी अभी क्यूई हाओ के इरादों का एहसास हुआ था और वह बोलने ही वाली थी। जैसे ही वेई किंग बोलने वाली थी, उसके बगल में खड़े वेई टिंग ने उसके कान में कहा, किंग, हमें यह मौका लेना चाहिए ताकि हम देख सके कि हमारा राजकुमार वास्तव में कितना सक्षम है। खंडहरों के बारे में हाल ही में आई खबरों के कारण कैंगलान काउंटी का माहौल थोड़ा बेचैन हो गया है। अगर राजकुमार में कोई योग्यता नहीं है और उसे अपमानित किया जाता है, तो वह संभवतः इसे स्वीकार करने और छोड़ने में असमर्थ होगा, जिससे हम में से बाकी लोगों को कुछ परेशानी से बचाया जा सकेगा। वेई किंग ने यह सुनकर थोड़ा संकोच किया, लेकिन आखिरकार सिर हिला दिया। वेई टिंग की बात में दम था। अगर झो युआन वास्तव में सक्षम नहीं था, तो ग्रेट झो सिटी में वापस लौटना सुरक्षित विकल्प होगा, ताकि अगर कुछ दुर्भाग्यपूर्ण हुआ तो झो किंग के गुस्से को भड़काने से बचा जा सके। इस समय अनगिनत निगाहें झो युआन की ओर घूम रही थी, उसके जवाब की प्रतीक्षा में। उनकी निगाहों के नीचे झो युआन ने अपना सिर उठाया और मुस्कुराते हुए क्यूई हाओ को देखा और फिर अचानक मुस्कुराया, चूंकि हर कोई इतने उत्साहित है, इसलिए मैं मूड खराब नहीं कर सकता। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वह क्यू हाओ के इरादों को कैसे नहीं जान सकता था। हालांकि क्यू हाओ थोड़ा ज्यादा भोला था अगर उसे लगता था कि इससे झो युआन दब जाएगा। झो युआन खड़ा हुआ, कूद गया और मंच पर उतरा। जैसे ही उसके हाथ में स्वर्गीय युआन ब्रश दिखाई दिया, मार्शल फॉर्म तुरंत सक्रिय हो गया, जिससे ब्रश एक लंबे भाले में बदल गया। स्वर्गीय युआन ब्रश ने तिरछे कोण पर जमीन की ओर इशारा किया और झो युआन के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान उभर आई। ऊपर आओ, अगर तुम मुझसे एक भी वार झेलने में कामयाब हो गए तो हम इसे मेरी हार मान लेंगे। ओह, झो युआन के शब्दों ने तुरंत ही दर्शकों की भीड़ से अनगिनत अजीबोगरीब आवाजें निकाली। कैंगलान सेना और शाही रक्षक दोनों के सैनिक खुद को खुश होने से नहीं रोक पाए। झो युआन की ताकत को अनदेखा करें, सिर्फ उसकी हिम्मत ही उन्हें पसंद आई। वेई किंग क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गई, फिर उसने कहा, साहसिक शब्द। उसके बगल में वेई टिंग ने तिरस्कार में मुस्कुराया। क्यू हाओ ने हल्के से ठहाका लगाया और फिर एक लंबा लाल ब्लेड निकाला और उसे दुबले पतले आदमी को थमा दिया। जाओ, अगर तुम जीत गए तो यह मिड ग्रेड जेनेसिस वेपन तुम्हारा होगा। दुबले पतले आदमी ने जल्दी से हथियार ले लिया, उसकी आंखों में खुशी की चमक थी। एक मध्यम श्रेणी का जेनेसिस हथियार 1000 जेनेसिस क्रिस्टल से ज्यादा कीमत का था, जो उसके जैसे सैनिक के लिए कभी भी खरीदने लायक नहीं होता।
हाथ में ब्लेड लिए दुबला पतला आदमी मंच पर कूद पड़ा। उसकी आंखें लगभग जल रही थीं और वह झो युआन को घूर रहा था। झो युआन ने उस तीखी निगाह को नजरअंदाज कर दिया। उसका चेहरा मौत के पानी जैसा था। आसपास की जेनेसिस क्यूई उसकी नाक के जरिए उसके शरीर में बह गई और एक पल बाद वह अचानक आगे बढ़ा, सीधे दुबले आदमी की ओर बढ़ा। उच्च श्रेणी की जेनेसिस स्किल फ्लेमिंग ब्लेड बिहेडर। दुबले पतले आदमी ने देरी करने की हिम्मत नहीं की। दहाड़ते हुए उसने दोनों हाथों से ब्लेड को पकड़ लिया और उसे नीचे की ओर घुमाया, जिससे उसके शरीर पर आग की लपटें निकलने लगी। यह एक बेहद घातक चॉप था जिससे हिंसा का माहौल बन गया। यह स्पष्ट था कि दुबले पतले आदमी की ताकत 8 चैनल चिकित्सकों में सबसे ऊपर थी। उसका हमला क्यूईयू के हमले से भी अधिक भयंकर और निर्दयी था, जो कक्षा रैंकिंग परीक्षा के दौरान हुआ था। हालांकि झो युआन का शरीर इस शक्तिशाली प्रहार के जवाब में भी नहीं हिला। उसका हमला जारी रहा। स्वर्गीय युआन ब्रश की नोक से चिंगारी निकलती हुई जमीन पर फैल गई। झो युआन ने अचानक गहरी सांस ली, क्योंकि जेनेसिस क्यूई उसके शरीर में प्रवेश कर गई थी। स्वर्गीय युआन ब्रश के अचानक झटके के साथ इसकी नोक से हरी रोशनी फैल गई। ऑरा फ्लेयर तकनीक। इस बार हरे रंग की आभा ब्रश की नोक से कई इंच तक फैली हुई थी। स्वर्गीय युआन ब्रश की शक्ति के साथ मिलकर यह उस समय से कहीं ज्यादा थी जब झो युआन ने कक्षा रैंकिंग परीक्षा के दौरान इसका इस्तेमाल किया था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। स्विश। स्वर्गीय युआन ब्रश को भाले की तरह फेंका गया क्योंकि उसका शरीर आगे की ओर उछला, एक तीखी आवाज के साथ, जबकि इसने हवा को भी चीर दिया। अंत में ब्रश भीड़ की निगाहों के सामने दुबले पतले आदमी के जलते हुए ब्लेड से टकराया। झनकार। चिंगारियां उड़ते हुए धातु के विरुद्ध धातु की आवाज गूंजने लगी। उसी समय सभी ने देखा कि उनमें से एक व्यक्ति बुरी तरह से पीछे की ओर गिरा और जमीन पर एक के बाद एक कदम उठाता हुआ कई दर्जन कदम चलने के बाद ही किसी तरह से संभल पाया। हंगामा। जब वह अपने शरीर को स्थिर कर रहा था तो सभी ने उसकी ओर देखा और फिर शोर मचा दिया। वह आकृति 8 चैनल वाला दुबला पतला आदमी था। किसी ने भी यह उम्मीद नहीं की थी कि वह झो युआन के एक भी वार को झेलने में असमर्थ होगा। दुबले पतले आदमी का चेहरा सदमे से भर गया। उसने धीरे से अपने हाथ में लाल रंग का लंबा ब्लेड उठाया और देखा कि उसके शरीर पर कई दरारें उभर आई थीं, और फिर वह जल्दी ही टूट गया। देखने वालों की आंखों में आश्चर्य की लहर दौड़ गई। क्या राजकुमार झो युआन ने अभी अभी एक मध्यम श्रेणी के जेनेसिस हथियार को नष्ट कर दिया है? ऐसा करने के लिए कितनी शक्ति की आवश्यकता थी? एक निश्चित अलाव के पास वेई किंकिंग की आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं जब उसने ये देखा। वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकती थी कि झो युआन का पिछला वार कितना विनाशकारी था। यहां तक कि प्रारंभिक क्यूई पोषण चरण विशेषज्ञ भी इसकी शक्ति से खतरा महसूस करेगा। वेई किंकिंग की आंखों में आश्चर्य की एक झलक दिखाई दी जब उसने झो युआन के शरीर को देखा और बुदबुदाई, तो अफवाहें सच हैं। मंच पर झो युआन के हाथ में स्वर्गीय युआन ब्रश जमीन की ओर झुका हुआ था और वह मुस्कुराया, मुझे जीतने देने के लिए धन्यवाद। क्यूई हाओ का मानना था कि क्यूई आवाज खोलने वाले किसी व्यक्ति को भेजना झो युआन को हराने के लिए पर्याप्त होगा, लेकिन पूर्व ने कभी नहीं सोचा था कि झो युआन वर्ग रैंकिंग परीक्षा के बाद मजबूत हो गया था और उसने अपने 7वें मध्याह्न चैनल को अनब्लॉक कर दिया था। यह संभावना थी कि क्यूई पोषण चरण के तहत केवल मुट्ठी भर लोग ही वर्तमान से एक भी झटका प्राप्त करने में सक्षम होंगे। खुश करना। मंच के नीचे अनगिनत कैंगलान सेना के सैनिक जयकारे लगाने लगे। झो युआन की ओर देखने वाली आंखों में अब सम्मान और प्रशंसा मौजूद थी। उसके खूबसूरत कदम ने स्पष्ट रूप से उन सभी सैनिकों को जीत लिया था जो ताकतवर का सम्मान करते थे। राजकुमार झो युआन। राजकुमार झो युआन। किसी को नहीं पता था कि यह किसने शुरू किया, लेकिन एक एक करके गगनभेदी जयकारे लगने लगे जो पूरे बैरक में गूंजने लगे। एक अलाव के पास आग की रोशनी में क्यू हाओ का चेहरा थोड़ा कठोर दिखाई दिया। यह स्पष्ट था कि उसने कभी नहीं सोचा था कि झो युआन की प्रतिष्ठा को बर्बाद करने की उसकी मूल योजना इसके विपरीत हो जाएगी। ग्रेट झो सिटी के राजकुमार ने कैंगलान सेना के योद्धाओं की स्वीकृति प्राप्त कर ली थी। ये कुछ एक कहावत जैसा था, ऊन लेने जाओ और कटे हुए घर आओ। पिछला अध्याय। प्रायोजित सामग्री। 6 दिन में पेट का लटकना दूर हो जाता है। यहाँ पढ़ें। कोलकाता की 19 वर्षीय युवती ने बताया कि वह प्रतिदिन 2,90,000 रुपए कैसे कमाती है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें उपन्यास बिन। उपन्यास ड्रैगन प्रिंस युआन अध्याय 64 मास्टर यंग। ड्रैगन प्रिंस युआन सी 64 मास्टर यंग। एड्स बाय पब फ्यूचर। अलाव के पास अपनी सीट पर वापस आकर झो युआन स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि हर कोई उसे किस तरह से देख रहा था। अब कोई जांच पड़ताल नहीं थी, बल्कि प्रशंसा और आश्चर्य था। ऐसा लगता है कि यह सच है, तुमने क्यूईयू को हरा दिया। वेई किंकिंग की चमकीली आंखें झो युआन को घूरते हुए विस्मय से चमक उठी। उसे पहले से ही लग रहा था कि कक्षा रैंकिंग परीक्षा के दौरान कुछ गड़बड़ चल रही थी,
लेकिन जो युआन ने पहले जो भयानक हमला दिखाया था, उसने खुद को भी चौंका दिया था। केवल क्यूई पोषण चरण के तहत मुट्ठी भर लोग ही इस तरह के प्रहार को प्राप्त करने में सक्षम होंगे। मैं पहले अंधी थी। कृपया इस टोस्ट को माफी के तौर पर स्वीकार करें। सीधी सादी वेई किंग ने जो युआन की ओर अपना वाइन कप उठाया और एक ही घूंट में उसे पी गई। उसकी हरकतें आत्मविश्वास से भरी थीं और उनमें धोखे का कोई निशान नहीं था। जो युआन ने टोस्ट लौटाते हुए मुस्कुराया। वेई किंग के तीखेपन के कारण पहले जो थोड़ी सी नाराजगी थी, वह अब दूर हो गई है। वास्तव में वह वेई किंग के आने वाले रवैये की प्रशंसा करता है। वेई किंग के पास, वेई टिंग ने मुस्कुराते हुए कहा, हे राजकुमार, जो युआन के पास वास्तव में कुछ कौशल है। हालांकि बेहद खतरनाक ब्लैकवाटर कैंगलान काउंटी के ठीक बगल में स्थित है। 8 चैनल अभ्यासी को हराना वास्तव में सुरक्षित महसूस करने का कोई कारण नहीं है। मुझे डर है कि जब तक आप यहाँ हैं, तब तक आपकी महारानी को अभी भी थोड़ा और सावधान रहना होगा। जो युआन ने जवाब में हल्की सी मुस्कान दी। आपको मेरी ओर से ज्यादा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वह समझ सकता था कि वेई टिंग क्यू हाउ से थोड़ा प्रभावित था और जैसा कि कहावत है, अगर आप किसी से प्यार करते हैं, तो आप उसके दुश्मनों से भी नफरत करेंगे। इस प्रकार जो युआन को महसूस हो सकता था कि वह खुद को उसके खिलाफ खड़ा कर रही थी। हालांकि ये वास्तव में उसके लिए कोई मायने नहीं रखता था। वेई टिंग केवल वेई कैंगलान की भतीजी थी और उसकी स्थिति वेई किंग की तुलना में कहीं भी महत्वपूर्ण नहीं थी। इस क्षण क्यू हाउ की कठोर अभिव्यक्ति पुनः लौट आई। उसके चेहरे पर एक बार फिर मुस्कान उभर आई जब उसने जो युआन से कहा, महाराज बहुत अच्छे हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि मेरा अयोग्य छोटा भाई आपसे हार गया। जो युआन ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, यह मुख्य रूप से क्यूई मैनर की और अफ्लेयर तकनीक की बदौलत है। क्यू हाउ का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। यहां तक कि उसके जैसा चतुर व्यक्ति भी जो युआन के शब्दों के जवाब में अश्लीलता की बौछार को रोक नहीं पाया। फिर भी वह उन शब्दों का खंडन नहीं कर सका क्योंकि वे सच थे। जो युआन ने क्यूई मैनर की और अफ्लेयर तकनीक का इस्तेमाल क्यूईयू और पहले के 8 चैनल वाले आदमी दोनों को हराने के लिए किया था। क्यू हाउ की आंखें तूफानी थी जब उसने कहा, महाराज को सावधान रहना चाहिए। क्यू मैनर से संबंधित चीजें इतनी आसानी से निली नहीं जाती। तो फिर मुझे उम्मीद है कि कोई और मुझे फिर से ऐसे खजाने नहीं देगा। जो युआन ने हंसते हुए कहा। एक दूसरे को देखते हुए उनकी आंखों में हत्या की भावना बह रही थी। खांसी। अचानक वेई किंग की हल्की खांसी ने तनाव को तोड़ दिया क्योंकि उसने उन दोनों को एक नजर देखा और शांत आवाज में कहा, ये कैंगलान काउंटी है। चाहे आप दोनों के बीच कितनी भी बड़ी दुश्मनी क्यों न हो, ये सबसे अच्छा है कि आप दोनों में से कोई भी कैंगलान काउंटी के नियमों का उल्लंघन न करे। वेई कैंगलान की बेटी होने के नाते वह शाही परिवार और क्यूई मैनर के बीच भयानक रिश्ते के बारे में कैसे नहीं जान सकती थी। लेकिन चूंकि वेई कैंगलान ने तटस्थ रहना चुना था, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से किसी भी पक्ष की मदद नहीं करेंगे। क्यू हाउ की मुस्कान कोमल हो गई जब उसकी नजर वेई किंग की ओर गई। फिर उसने उसके पास जाकर कहा, किंग, मैं कल महान जनरल से मिलने के लिए किसी को लेकर आऊंगा। वेई किंग ने भौहें सिकोड़ी। मेरे पिता इन दिनों अच्छे मूड में नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आप उन्हें परेशान नहीं करेंगे। वह जानती थी कि क्यू हाउ का लक्ष्य महान जनरल वेई को क्यू मनो की ओर आकर्षित करना था। वेई किंग के पास, वेई टिंग ने जल्दी से मुस्कुराते हुए बीच में कहा, यह किंग, ऐसी बातें मत कहो। मैंने सुना है कि क्यूई हाउ ने जेनेसिस रून्स में अत्यधिक कुशल गुरु को खोजने की बहुत कोशिश की है। ये गुरु विष को बाहर निकालने में विशेष रूप से कुशल है और क्यूई हाउ शायद इस बार छोटे बिन की मदद करने की उम्मीद कर रही है। वेई किंग अचंभित रह गई। जब उसने क्यू हाउ को देखा तो उसका चेहरा थोड़ा गर्म हो गया। वेई परिवार की सबसे बड़ी चिंता उसके छोटे भाई के जहर को बाहर निकालना था। आखिरकार वो पूरे वेई परिवार का इकलौता बेटा था। उसके छोटे भाई की बिगड़ती हालत उसके पिता की परेशानी का कारण थी। वेई किंग ने घबराए हुए अंदाज में पूछा, जहर निकालने में कुशल गुरु, क्या ये काम करेगा? जेनेसिस रून्स का दाव व्यापक और गहरा दोनों था, इसलिए कुछ सहायक आधार जेनेसिस रून्स मौजूद थे जो जहर को बाहर निकालने में सक्षम थे। क्यू हाउ ने उत्तर दिया, यह मास्टर ग्रेड 3 जेनेसिस रून्स में कुशल है। एड्स बाय पब फ्यूचर। ग्रेड 3 जेनेसिस रून्स। वेई किंग की सुंदर आंखें चमक उठी। ऐसी प्रतिभा पूरे महान झोउ साम्राज्य में भी अत्यंत दुर्लभ थी। ऐसा लगता है कि क्यूई हाउ ने वास्तव में बहुत समय और प्रयास लगाया था। तो फिर मुझे आपको धन्यवाद देना होगा। वेई किंग ने सिर हिलाया और उसके चेहरे पर मुस्कान उभर आई। इस बारे में चिंता मत करो, ये स्वाभाविक है कि मैं ऐसा करूं। उसके बड़े भाई के रूप में छोटे बिन की हालत देखकर मेरा दिल दुखता है। क्यूई हाउ मुस्कुराया, लगातार अपने शब्दों के माध्यम से उनके बीच के रिश्ते को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा था। जो युआन ने बगल से खड़े होकर एक दर्शक की तरह ठंडी निगाहों से देखा और भौहें सिकुड़ी। ऐसा लगता है कि क्यूई मैनर और भी ज्यादा आक्रामक होता जा रहा था,
यहाँ तक कि इस मुद्दे पर काफी सोच विचार भी किया और जेनेसिस रून विशेषज्ञ को भी आमंत्रित किया। अगर वे वेई बिन को ठीक करने में कामयाब हो गए तो वेई परिवार उनका बहुत बड़ा ऋणी होगा। जब ऐसा हुआ तो वेई कैंगलान जैसा व्यक्ति भी हिल जाएगा, चाहे वह वर्तमान में तटस्थता पर कितना भी दृढ़ क्यों न हो। इसके अलावा इस बार झोउ युआन का सबसे महत्वपूर्ण मिशन ये सुनिश्चित करना था कि वेई कैंगलान क्यूई मैनर का पक्ष न ले। झोउ युआन की आंखें विचारों से चमक उठी, फिर उसने अपना सिर उठाया और वेई किंकिंग की ओर मुस्कुराया। बस ऐसा हुआ कि हम कल महान जनरल वेई से मिलने भी जा रहे हैं। वेई किंकिंग ने सिर हिलाकर जवाब दिया, फिर एक बार फिर क्यू हाओ की ओर मुड़ी और जेनेसिस रून विशेषज्ञ की पृष्ठभूमि के बारे में उससे सवालों की बौछार शुरू कर दी। ये स्पष्ट था कि यह उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। क्यू हाओ के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, उसकी आंखों में प्रसन्नता झलक रही थी जब उसने झोउ युआन की ओर एक नजर डाली। जैसे जैसे आसमान में अंधेरा छाने लगा, स्वागत समारोह समाप्त हो गया। झोउ युआन के चेहरे पर एक संतुष्टि भरी मुस्कान थी जब वह और उसका समूह अपने आवंटित आवास पर वापस लौटे। उसके बगल में लू तेशान की अभिव्यक्ति काफी गंभीर थी। अपने आसपास के माहौल को जल्दी से देखने के बाद उसने धीमी आवाज में कहा, महाराज, अगर क्यूई हाओ वास्तव में वेई बिन को ठीक करने में कामयाब हो जाता है तो यहाँ हमारी स्थिति काफी समस्याग्रस्त हो जाएगी। इतना बड़ा एहसान पाकर वेई कैंगलान का झुकाव क्यूई मैनर की ओर हो सकता है। आखिरकार वेई बिन वेई परिवार का इकलौता बेटा था और केवल वही उनके वंश को आगे बढ़ा सकता था। झोउ युआन ने गंभीरता से सिर हिलाया। इसके तुरंत बाद उसने याओ याओ की ओर देखा और पूछा, बड़ी बहन याओ याओ, क्या तुम कल मेरे साथ चलोगी? याओ याओ ने अपना सिर थोड़ा घुमाया और झोउ युआन पर एक नजर डाली। रात के आसमान के नीचे भी उसके खूबसूरत चेहरे पर हल्की जैद चमक थी। जब समय आएगा तो मैं तुम्हें एक नजर देखने में मदद करूंगी। बोलने के बाद टुनटुन को गोद में लेकर वह अपने तंबू में प्रवेश कर गई। झोउ युआन उसके संक्षिप्त उत्तर के जवाब में केवल चिंता से अपना सिर खुजला सका। अगले दिन झोउ युआन, लू तायेशान, याओ याओ और सू युवेई जब बैरक के पूर्वी गेट पर पहुंचे तो उन्होंने वेई किंग, क्यू हाओ और बाकी लोगों को प्रतीक्षा करते देखा। हालांकि अब क्यू हाओ के पास एक और व्यक्ति था, एक भूरे बालों वाला बूढ़ा आदमी। इस बुजुर्ग की दो धसी हुई आंखें थी जो काफी ठंडी और सख्त लग रही थी। उसका चेहरा उदासीन था, जिससे वह काफी घमंडी लग रहा था। इस बुजुर्ग के सामने वेई किंग भी अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए हुए थी। महाराज, क्या आप सभी तैयार हैं? ये देखकर कि झोउ युआन और उसके 4 लोगों का समूह आ गया है, वेई किंग ने अपने बगल में बैठे बुजुर्ग की ओर इशारा करते हुए मुस्कुराकर कहा, यह मास्टर यंग है, जिन्हें जेनेसिस रून मास्टर क्यू हाओ ने मेरे छोटे भाई के जहर को बाहर निकालने में मदद करने के लिए आमंत्रित किया है। वेई किंग का परिचय सुनने के बाद मास्टर यंग ने झोउ युआन पर एक उदासीन नजर डाली और थोड़ा सिर हिलाया। उनकी अभिव्यक्ति अभी भी अहंकार से भरी हुई थी। ग्रेड 3 जेनेसिस रून्स को खींचने वाले मास्टर की ताकत एक हेवन गेट स्टेज प्रैक्टिशनर के बराबर थी। हालांकि ग्रेड झोउ साम्राज्य में ऐसे मास्टर बहुत दुर्लभ थे। केवल ग्रेड 3 जेनेसिस रून और वह खुद को मास्टर कहने की हिम्मत करता है। मेरे बगल वाले ने तो कुछ भी नहीं कहा। झोउ युआन ने अपने दिल में बड़बड़ाते हुए मास्टर यंग की ओर सिर हिलाया। चल दर, वेई किंग ने और समय बर्बाद नहीं किया। जाहिर तौर पर वह काफी चिंतित थी। अपने हाथ की एक लहर के साथ उसका घोड़ा आगे बढ़ा और सीधे कैंगलान काउंटी शहर की ओर सरपट दौड़ पड़ा। क्यू हाओ ने अपने घोड़े की लगाम खींची और झोउ युआन के पास आकर एक चंचल मुस्कान के साथ धीमी आवाज में कहा, महाराज, मुझे डर है कि कैंगलान काउंटी आज के बाद आपका स्वागत नहीं करेगी। मेरा सुझाव है कि आप जितनी जल्दी हो सके ग्रेट झोउ शहर वापस चले जाएं। जोर से हंसते हुए उसने अपने घोड़े को लात मारी और लाल रंग का घोड़ा भी आगे बढ़ गया। झोउ युआन की आंखें ठंडी हो गईं जब उसने क्यू हाओ को जाते हुए देखा। बिना किसी देरी के झोउ युआन ने भी अपना हाथ हिलाया और समूह को साथ लेकर तेजी से आगे बढ़ा। उसे अभी भी कुछ संदेह था। ग्रेड 3 जेनेसिस रून्स में निपुण एक मास्टर को ब्लैक वेनम किंग के जहर से निपटने में इतना आत्मविश्वास क्यों था? एक जहर जिससे अल्फा ओरिजिन स्टेज का अभ्यासी भी बहुत सावधान रहेगा। वह वास्तव में देखना चाहता था कि आज क्यू हाओ किस तरह की चालें चलने वाला है। पिछला अध्याय। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास ड्रैगन प्रिंस युआन अध्याय 65 जहर से छुटकारा। ड्रैगन प्रिंस युआन सी 65 जहर से छुटकारा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जनरल का निवास कैंगलान काउंटी शहर के केंद्र में था और निस्संदेह पूरे शहर में सबसे अच्छी तरह से संरक्षित स्थान था। वास्तव में गश्त करने वाले गार्डों की टुकड़ियां सड़कों पर गश्त करती देखी जा सकती थी क्योंकि समूह अपने गंतव्य के करीब पहुंच रहा था। सौभाग्य से वेई किंग के नेतृत्व में उन्हें जनरल के निवास तक पहुंचने में किसी भी बाधा का सामना नहीं करना पड़ा।
समूह अपने घोड़ों से उतरकर निवास में प्रवेश कर गया, कई गलियारों और प्रांगणों से होते हुए अंततः मुख्य हॉल में पहुंचा। जैसे ही वे दरवाजे से अंदर आए, झो युआन की नजर मालिक की सीट पर पड़ी जहां एक अधेड़ उम्र का आदमी बैठा था। उसने बैंगनी रंग का लबादा पहना हुआ था और वह काफी दुबला पतला दिखाई दे रहा था, जबकि उसके चेहरे पर कई छोटे छोटे काले धब्बे दिखाई दे रहे थे। जैसे ही वह वहां बैठा, उसके शरीर से एक अत्यंत शक्तिशाली उपस्थिति निकली जिससे झो युआन और बाकी लोगों को कुछ दबाव महसूस हुआ। जाहिर है, बैंगनी वस्त्र पहने यह मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति महान झोउ साम्राज्य का महान सेनापति वेई कैंगलान था। वेई किंग ने मुख्य हॉल में प्रवेश करते ही पुकारा, पिताजी। वेई कैंगलान ने अपना सिर उठाया और समूह की ओर देखा। उसकी नजर एक पल के लिए झो युआन पर रुकी और फिर वह उठा और उदासीन स्वर में बोला, वेई कैंगलान महामहिम झो युआन को नमस्कार करता है। झो युआन ने अपनी मुठ्ठियां आपस में बांध ली। झो युआन महान जनरल को नमस्कार करता है। पिताजी ने मुझे ये पूछने के लिए कहा है कि आप कैसे हैं। वेई कैंगलान के हाव भाव में कोई परिवर्तन नहीं आया और उन्होंने सपाट स्वर में उत्तर दिया, मैं बहुत अच्छा नहीं कर रहा हूं। झो युआन की आंखें थोड़ी झुक गईं। ये स्पष्ट था कि वेई कैंगलान के मन में अभी भी उसके जवाब से नाराजगी थी। झो युआन को जवाब देने के बाद वेई कैंगलान ने अपनी नजर क्यूई हाओ और उसके बगल में बैठे बुजुर्ग की ओर घुमाई। मुझे लगता है कि यह सम्मानित अतिथि मास्टर यंग ही है ना? मैंने आपके बारे में बहुत पहले ही सुन लिया था। इस समय उसका ठंडा चेहरा और भी दयालु हो गया, जो स्पष्ट रूप से मास्टर यंग की ओर लक्षित था। नमस्कार महान जनरल। मास्टर यंग ने वेई कैंगलान के सामने अपना अहंकार वापस ले लिया तथा अपनी मुट्ठियां आपस में बंद करके सम्मानपूर्वक झुक गए। वेई कैंगलान ने पूछा, मैंने अपनी छोटी लड़की से सुना है कि मास्टर जेनेसिस रून्स की कला में निपुण है और विष निकालने वाले जेनेसिस रून्स में विशेषज्ञ है। मास्टर यंग ने जवाब देते हुए हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, जनरल का बेटा डेविल मियास्मा जहर से पीड़ित है ना? एक बार ब्लैकवाटर में रहते हुए मैंने इस जहर का सामना किया था और अंततः इसे बेअसर करने में कामयाब रहा था। ये शब्द सुनते ही वेई किंग का चेहरा खुशी से भर गया। मास्टर यंग की ओर देखते हुए उसकी आंखों में सम्मान की भावना बढ़ गई। वेई कैंगलान के गंभीर चेहरे पर भी मुस्कान उभर आई थी। वेई कैंगलान ने अपनी मुठ्ठियां बांध ली और कहा, तो हमें मास्टर यंग को परेशान करना होगा। अगर आप मेरे बेटे को ठीक कर देंगे तो मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा। इस समय क्यू हाओ थोड़ा मुस्कुराया। महान जनरल को इतना विनम्र होने की आवश्यकता नहीं है। यह मुख्य रूप से मेरे पिता का धन्यवाद है कि हम इस बार मास्टर यंग को आमंत्रित करने में कामयाब रहे। वेई कैंगलान की अभिव्यक्ति एक पल के लिए उतार चढ़ाव भरी रही। क्यूई हाओ के शब्द स्पष्ट थे। मास्टर यंग की मदद स्वीकार करना क्यूई मनो की सद्भावना को स्वीकार करने के समान होगा। यद्यपि इसका मतलब यह नहीं था कि वे अब क्यूई मैनर का पक्ष लेंगे। कैंगलान काउंटी की तटस्थ स्थिति पर थोड़ा असर पड़ेगा। वेई कैंगलान ने झो युआन की ओर एक नजर डाली और कुछ देर के लिए हिचकिचाया। हालांकि अपने इकलौते बेटे के लिए उसका प्यार आखिरकार जीत गया और उसने धीमी आवाज में कहा, तो मुझे क्यूई मैनर को उनकी दयालुता के लिए धन्यवाद देना होगा। अगर मेरा बेटा ठीक हो जाता है तो मैं अपना धन्यवाद देने के लिए जरूर आऊंगा। क्यूई हाओ के चेहरे पर एक मुस्कान उभरी जब उसने झो युआन की ओर एक प्रसन्न नजर डाली। अगर वेई कैंगलान क्यूई मैनर का दौरा करता तो निस्संदेह ये कई गुटों को संकेत देता कि महान जनरल का गुट अब तटस्थ नहीं रहा। इससे निस्संदेह महान झो साम्राज्य की वर्तमान स्थिति पर असर पड़ेगा। झो युआन भावशून्य था और उसने अपनी निगाहें थोड़ी नीचे झुका ली, जबकि लू तयेशान की आंखों में चिंता झलक रही थी। वेई किंग ने उन्हें माफी भरी नजर से देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। वेई बेन का जहर उनके पूरे परिवार के दिलों में एक कांटा था और उन्होंने उसे ठीक करने में मदद करने के लिए हर संभव कोशिश की थी। एड्स बाय पब फ्यूचर। अब जबकि समस्या को हल करने का ऐसा कठिन अवसर सामने आया था, तो स्वाभाविक रूप से वे इसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। वेई कैंगलान काफी चिंतित था, उसकी नजर मास्टर यंग की ओर घूम गई। अब समय नहीं है, कृपया उपचार शुरू करें। मास्टर यंग ने उदासीनता से सिर हिलाकर जवाब दिया। ये देखकर वेई कैंगलांग ने वेई किंग से कहा, किंग, राजकुमार झो युआन के आराम करने के लिए एक जगह की व्यवस्था करो। झो युआन ने इस समय हस्तक्षेप किया, महान जनरल, कृपया हमें साथ आने और इसे देखने की अनुमति दें। ये सिर्फ संयोग है कि मैं भी जेनेसिस रून्स की कला का अध्ययन करता हूं और मास्टर यंग की तकनीकों का निरीक्षण करने की आशा करता हूं ताकि मैं एक या दो चीजें सीख सकूं। वेई कैंगलान ने थोड़ी देर के लिए हिचकिचाहट दिखाई। उसके लिए मना करना उचित नहीं था क्योंकि उसने पहले झो युआन के साथ अन्याय किया था और इसलिए मास्टर यंग की ओर देखा। मास्टर यंग ने झो युआन की ओर केवल एक नजर डाली और उसके मुंह पर तिरस्कार भरी मुस्कान उभर आई। चूंकि महाराज जेनेसिस रून्स के तरीकों में भी कुशल हैं, इसलिए बेझिझक उनका अनुसरण करें और देखें। हालांकि मेरे कौशल इतनी आसानी से नहीं सीखे जा सकते। जाहिर है, वह इस धारणा के तहत था कि झो युआन उसकी तकनीकों को चुराना चाहता था। तो फिर चलें।
वेई कैंगलान ने ये देखकर और अधिक समय बर्बाद नहीं किया और हॉल से बाहर निकलकर पीछे के आंगन की ओर चल दिया, जबकि बाकी सभी लोग जल्दी से उसके पीछे चले गए। पीछे के आंगन में एक विशाल और उज्ज्वल रोशनी वाला कमरा था। वेई कैंगलान भी बाकी लोगों के साथ ही अंदर घुस गया। झो युआन की नजर जैसे ही उस जगह पर पड़ी, उसने बिस्तर पर एक 9 साल के छोटे लड़के को देखा। लड़के का चेहरा पीला पड़ गया था और उसके पूरे शरीर पर काले धब्बे थे, जिनसे बदबू आ रही थी। इस समय लड़का शर्म से अंदर आए विशाल समूह को देख रहा था। जब वेई किंग ने ये देखा, तो वह जल्दी से आगे बढ़ी और उसे नर्म आवाज में शांत किया, डरो मत छोटे भाई, वे तुम्हें जहर से छुटकारा दिलाने में मदद करने आए हैं। बैरक में उसने जो वीरता दिखाई थी, उसका अब कोई निशान नहीं बचा था। वेई कैंगलान ने उस युवा लड़के को प्यार से देखा और धीरे से उसके सिर पर हाथ फेरा। इसके बाद आशा भरी आंखें मास्टर यंग की ओर मुड़ गईं। कृपया उसकी मदद करें मास्टर। मास्टर यंग ने वान कैंगलान को जल्दी से अपनी सीट छोड़ते ही आगे बढ़कर देखा। बैठने के बाद मास्टर यंग ने वेई बिन के शरीर पर काले धब्बों को देखा और कहा, जहर पहले ही हड्डी में गहराई तक प्रवेश कर चुका है। ये वास्तव में बहुत गंभीर है। अगर और देर हुई तो मुझे डर है कि वह अब अपनी जान नहीं बचा पाएगा। जैसे ही ये शब्द कहे गए, वेई किंग का चेहरा पीला पड़ गया, जबकि वेई कैंगलान के चेहरे का भाव बदल गया। मास्टर, आपको मेरे छोटे भाई को बचाना होगा। वेई किंग ने लाल आंखों से विनती की। क्यू हाओ आगे बढ़ा, उसका हाथ वेई किंग के कंधे पर पड़ा और उसने धीमी आवाज में उसे सांत्वना दी, चिंता मत करो किंग, मास्टर यंग उसे जरूर बचा लेंगे। वेई किंग ने तुरंत सिर हिला दिया और उस हाथ पर ध्यान नहीं दिया जो अब उसके कंधे पर था। मास्टर यंग ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और गर्व से कहा, जनरल वेई और मिस वेई निश्चिंत हो सकते हैं। चूंकि मैं यहाँ आया हूँ, इसलिए मुझे जहर से निपटने में स्वाभाविक रूप से आत्मविश्वास है। युवा मास्टर, वेई के कपड़े उतारो। मास्टर यंग ने हाथ हिलाकर निर्देश दिया। एक नौकरानी तुरंत आगे आए और बहुत सावधानी से वेई बिन के कपड़े उतार दिए, जिससे उसके नीचे काले धब्बे और पीला शरीर दिखाई देने लगा। मास्टर यंग ने अपनी कमर से गहरे भूरे रंग का जेनेसिस ब्रश निकाला, ब्रश को नीचे उतारते समय थोड़ा ध्यान लगाया। ब्रश की नोक टिमटिमा रही थी और धीरे धीरे वेई बिन के शरीर पर एक के बाद एक रहस्यमय स्ट्रोक लगा रही थी। सभी लोग अपनी सांसें रोके हुए थे, जरा सी भी आवाज करने से डर रहे थे। वेई किंग और वेई कैंगलान के चेहरे चिंता और उम्मीद से भरे हुए थे, जबकि क्यू हाओ ने हल्की मुस्कान बिखेरी। उसकी आंखों में खुशी की झलक थी, जब वह समय समय पर झो युआन और बाकी लोगों की ओर देखता था, मानो जीत पहले से ही उसकी मुट्ठी में थी। झो युआन भावशून्य था, जबकि बेचैन लू तयेशान ने अपनी मुट्ठियां कस ली थीं। वे जानते थे कि अगर मास्टर यंग वेई बिन को ठीक करने में सफल हो गए तो कैंगलान काउंटी में उनकी स्थिति बेहद मुश्किल हो जाएगी। इसके अलावा खंडहरों के खजाने के लिए होने वाली प्रतिस्पर्धा बेहद नुकसानदेह हो जाएगी। आखिरकार, उनकी ताकत को देखते हुए, वेई कैंगलान के समर्थन के बिना ब्लैकवाटर के लोगों के खिलाफ लड़ाई लड़ना बहुत मुश्किल होगा। इस मामले के निहितार्थ वास्तव में बहुत बड़े थे। जबकि हर किसी के चेहरे पर अलग अलग भाव थे, याओ याओ ने टुनटुन को अपनी बाहों में उठा रखा था, उसका सुंदर चेहरा उदासीन था और उसकी चमकदार आंखें हल्की सी टिमटिमा रही थीं, जब वह मास्टर यंग द्वारा जेनेसिस रून को खींचते हुए देख रही थी। पिछला अध्याय। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े उपन्यास बिन। उपन्यास ड्रैगन प्रिंस युआन अध्याय 66 उजागर। ड्रैगन प्रिंस युआन उजागर। एड्स बाय पब फ्यूचर। कमरे में घुटन भरी खामोशी थी और कोई भी बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। एकमात्र शोर जो सुना जा सकता था वह था मास्टर यंग के जेनेसिस रून ब्रश की त्वचा पर लगभग अश्रव्य सरसराहट। धीरे धीरे समय बीतता गया और वेई बिन के शरीर पर एक बेहद जटिल रून उभरने लगा। ये रून उसके आधे शरीर पर फैल गया और एक हल्की लेकिन आश्चर्यजनक आभा छोड़ रहा था। ये ग्रेड 3 जेनेसिस रून है। वेई कैंगलान के चेहरे पर एक गंभीर भाव था। इसके तुरंत बाद उन्होंने प्रशंसा की सांस के साथ टिप्पणी की, लेकिन यह एक सहायक प्रकार का रून लगता है, इसलिए छोटे बिन का कमजोर शरीर इसकी शक्ति को संभालने में सक्षम होना चाहिए। एक आखिरी हुकिंग गति के साथ मास्टर यंग के ब्रश की नोक ने अंतिम स्ट्रोक पूरा किया। अगर कोई इस पल को देखता तो उसे अब पूर्ण हो चुके जेनेसिस रून से एक रहस्यमय चमक निकलती हुई दिखाई देती। प्रकाश थोड़ा फैला और फिर सिकुड़कर वेई बिन के शरीर में समा गया। वेई बिन ने दर्द से कराहते हुए अपनी मुट्ठियां कस ली। ये देखकर वेई किंग ने उत्सुकता से पुकारा, छोटे भाई। मास्टर यंग ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है मिस वेई, मेरे जेनेसिस रून ने जहर को बेअसर करना शुरू कर दिया है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो थोड़ी दर्दनाक होगी। वेई किंग ने जब उसका स्पष्टीकरण सुना तो उसने सिर हिला दिया। वह केवल अपने दिल में चिंता को रोकने की कोशिश कर सकती थी, हालांकि उसकी नजर कभी भी वेई बिन से 1 इंच भी नहीं हटी।
एक लंबा और तनावपूर्ण इंतजार चला, इससे पहले कि सभी को पता चले कि वेई बिन के शरीर पर काले धब्बे वास्तव में कम होने लगे थे। कुछ ही मिनटों में मूल रूप से भयावह काले धब्बे पूरी तरह से गायब हो गए थे। शैतान मियास्मा जहर बेअसर हो गया है। वेई किंग की चौंकने वाली आवाज गूंजी और उसके चेहरे पर खुशी छा गई। वेई कैंगलान की आंखें खुली हुई थीं, उसकी मुट्ठियां कसकर बंद थीं, उसका दिल भावनाओं से कांप रहा था। मास्टर यंग ने गर्व से कहा, मुझे संयोग से यह ग्रेड 3 जेनेसिस रून मिला। इसे जहर निष्प्रभावी करने वाले रून के रूप में जाना जाता है और यह सभी जहरों को निष्प्रभावी करने में सक्षम है, यहां तक कि शैतानी मियास्मा जहर जैसे जहर को भी। वेई कैंगलान ने प्रशंसा में आह भरते हुए सिर हिलाया। जहर बेअसर करने वाला रून वास्तव में बहुत ही दुर्जय है। हालांकि यह केवल ग्रेड 3 है, लेकिन यह ब्लैक वेनम किंग के डेविल मियास्मा जहर को भी खत्म करने में कामयाब रहा है। उसने मास्टर यंग की ओर देखा और सम्मानपूर्वक अपनी मुट्ठियां भींच ली। मास्टर यंग वास्तव में मेरे वेई परिवार के उपकार करता है। वेई किंग ने भी जल्दी से मास्टर यंग की ओर झुककर प्रणाम किया। मास्टर यंग ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, मैं किसी और के अनुरोध पर यहां आया हूं। वेई कैंगलान ने मुस्कुराते हुए क्यूई हाओ और भावशून्य झोउ युआन को देखा और अपने दिल में आहें भरने से खुद को नहीं रोक पाया। कृतज्ञता का ये ऋण वास्तव में बहुत बड़ा था। वेई कैंगलान ने कहा, महाराज, आपको अस्थायी रूप से बैरक में रहना चाहिए। कैंगलान काउंटी में तूफान चल रहा है और सभी प्रकार के लोग यहां एकत्र हो गए हैं। बैरक आपके लिए सबसे सुरक्षित स्थान है। लू टीशान के हाव भाव थोड़े बदल गए। क्या वियर्ड कैंगलान उन्हें बैरक तक सीमित रखने का इरादा रखता था? अगर ऐसा है तो वे फायर स्पिरिट ग्रेन और जेड इन्फेंट फ्रूट के लिए कैसे प्रतिस्पर्धा कर पाएंगे? क्यू हाओ के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी जब वह झो युआन की ओर देख रहा था, एक खिलवाड़ भरी मुस्कान जो उपहास से भरी हुई थी। वेई किंग ने अंदर ही अंदर आह भरी और अपना सिर हिलाया। आप सब इतने खुश क्यों हैं? जैसे जैसे माहौल भारी होता गया, एक उदासीन लेकिन मधुर आवाज सुनाई दी। सभी ने मुड़कर देखा तो पाया कि यह याओ याओ ही थी जिसने बात की थी। क्यूई हाओ ने हंसते हुए कहा, हे, युवा मास्टर वेई का जहर सफलतापूर्वक बेअसर हो गया है और वह पूरी तरह ठीक होने की राह पर है। क्या ये जश्न मनाने लायक बात नहीं है? याओ याओ ने टुनटुन के फर को सहलाते हुए कहा, यह निश्चित रूप से एक खुशी की बात होगी यदि जहर पूरी तरह से बेअसर हो जाए, लेकिन मुझे डर है कि इस तरह के सती प्रयास से उसे और भी अधिक चोट पहुंचेगी। जैसे ही ये शब्द कहे गए, कमरे में मौजूद हर किसी के चेहरे के भाव बदल गए। मास्टर यंग ने सबसे पहले प्रतिक्रिया व्यक्त की। उनके चेहरे पर ठंडक थी और वे गुस्से में डांट रहे थे, छोटी बच्ची, तुम क्या बकवास कर रही हो? वेई कैंगलान ने गहरी भौहें सिकुड़ी, उसकी आंखें शेर की तरह थीं और वह याओ याओ को घूर रहा था। तुम्हारा क्या मतलब है युवा मिस? अगर तुम बकवास कर रही हो तो मुझे डर है कि मुझे तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा, भले ही तुम महामहिम के दल का हिस्सा हो। याओ याओ ने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया, बल्कि बिस्तर की ओर चली गई। उसकी नजर वेई बिन पर पड़ी, जबकि उसके लाल होंठ थोड़े खुले हुए थे। जहर निष्प्रभावी रून। क्या मजाक है? मास्टर यंग का क्रोध और बढ़ गया और वह चिल्लाया, क्या तुम अंधी हो छोटी बच्ची? क्या तुम्हें उसके शरीर पर जहर के कोई निशान दिखाई दे रहे हैं? अगर तुम ऐसी अनुचित बकवास करती रहोगी तो मुझे असभ्य होने का दोष मत देना। बगल में वेई किंग की भौहें भी सिकुड़ी हुई थीं। वेई बिन के पीले चेहरे पर फिलहाल स्वस्थ गुलाबीपन का संकेत था। यह संकेत था कि जहर वास्तव में सफलतापूर्वक बेअसर हो गया था। वेई कैंगलान की अभिव्यक्ति सख्त थी क्योंकि उसने पहले जांच की थी और शैतान मियास्मा जहर वास्तव में वेई बिन के शरीर से गायब हो गया था। याओ याओ ने मास्टर यंग की चिल्लाहट को अनदेखा करना जारी रखा और इसके बजाय उदासीनता से वेई कैंगलान से कहा, पूंछ की हड्डी से 3 इंच ऊपर एक सुई चुभो। मास्टर यंग ने जब ये शब्द सुने तो उनकी पुतलियां सिकुड़ गईं। उन्होंने तुरंत वेई कैंगलान का सामना किया और धीमी आवाज में कहा, महान जनरल, मुझे अपनी सेवाएं देने के लिए आमंत्रित किया गया था, न कि एक छोटी सी लड़की द्वारा डांटे जाने के लिए। क्यू हाओ ने भी कहा, महान जनरल, मास्टर यंग युवा मास्टर वेई को बचाने के लिए दूर से यहां पहुंचे। इस बिंदु पर उन पर संदेह करना वास्तव में बुरा होगा। वेई कैंगलान उनकी बातें सुनकर झिझक गया। झो युआन ने अचानक इस समय हस्तक्षेप किया, महान जनरल, युवा मास्टर वेई का जीवन यहां दांव पर है। भविष्य में किसी भी पछतावे से बचने के लिए इसकी तह तक जाना सबसे अच्छा होगा। वेई कैंगलान के चेहरे पर कुछ देर तक उतार चढ़ाव रहा। आखिरकार उसने मास्टर यंग की तरफ अपनी मुट्ठी बांधी और कहा, कृपया मुझे जगह दें मास्टर यंग, अगर मुझे पता चला कि वे आपको बदनाम कर रहे हैं तो मैं निश्चित रूप से आपकी ओर से न्याय की मांग करूंगा। मेरे लिए एक चांदी की सुई लाओ। वेई कैंगलान ने ठंडे स्वर में चिल्लाकर कहा और एक नौकरानी तुरंत एक चांदी की सुई ले आई। एड्स बाय पब फ्यूचर। वेई कैंगलान ने सुई पकड़ ली और बिस्तर के पास आकर धीमी आवाज में पुष्टि की, पूंछ की हड्डी से 3 इंच ऊपर। याओ याओ ने उदासीनता से उत्तर दिया, मास्टर यंग ने सारा शैतानी मियास्मा जहर उसी स्थान पर डाल दिया है।
कोई और जगह काम नहीं करेगी, ये यही होना चाहिए। वेई कैंगलान ने निर्णायक कार्रवाई करने से पहले याओ याओ को एक लंबी और गहरी नजर से देखा। उसके हाथ में मौजूद सुई तुरंत वेई बिन की टेलबोन से 3 इंच ऊपर की जगह पर चुभ गई। सुई का आधा हिस्सा गायब हो गया, फिर धीरे धीरे बाहर निकाला गया। सुई निकलते ही सभी के चेहरे के हाव भाव अचानक बदल गए। सुई की नोक काली थी और उसमें से तीखी गंध आ रही थी। ये शैतानी मियाज़मा जहर था। वेई किंग का चेहरा अचानक बदल गया, उसने अचानक अपना सिर उठाया और मास्टर यंग की ओर एक बर्फीली चमक उठी। वेई कैंगलान गुस्से से सफेद हो गया। उसने अपना सिर घुमाया, सुई उठाए और मास्टर यंग को घूरते हुए रोंगटे खड़े कर देने वाली आवाज में कहा, क्या मैं मास्टर यंग से पूछ सकता हूं कि आखिर हो क्या रहा है? मास्टर यंग का चेहरा काफी पीला पड़ गया था, लेकिन फिर भी उन्होंने बेशर्मी से जवाब दिया, ऐसा लगता है कि जहर पूरी तरह से बेअसर नहीं हुआ था। ये कुछ अवशेष होंगे। क्यू हाओ के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने सुझाव दिया, शायद महान जनरल मास्टर यंग को फिर से प्रयास करने की अनुमति दे सकते हैं। याओ याओ का स्वर उदासीन था जब उसने कहा, ये जहर के पूरी तरह से बेअसर न होने का मामला नहीं है। वास्तव में यह कोई जहर बेअसर करने वाला रून नहीं था, बल्कि जहर को दबाने वाला रून था। जहर दमन रून में जहर को विशेष तरीकों से जबरदस्ती शरीर में दबाना शामिल था। हालांकि मास्टर यंग का ये रून वाकई बहुत अच्छा था, जिसने जहर को इतनी सफाई से दबा दिया कि वेई कैंगलान को भी यह एहसास नहीं हुआ कि कुछ गड़बड़ है। हालांकि आपने अस्थायी रूप से शैतान मियास्मा जहर को दबा दिया है, लेकिन यह अस्थायी उपाय केवल 1 वर्ष तक ही चलेगा। उसके बाद शैतान मियास्मा जहर एक बार फिर से उभर आएगा और अजेय हो जाएगा। तब सबसे बढ़िया तकनीक भी उसे बचा नहीं पाएगी। मेरा मानना है कि जिन लोगों को आपने विष निष्प्रभावीकरण रून से बचाया था, उनका अंततः बहुत दयनीय हुआ, है ना? वेई कैंगलान और वेई किंग के हाव भाव अचानक बदल गए जब ये शब्द कहे गए। अगर निगाहें मार सकती, तो मास्टर यंग 1 दर्जन बार मर चुके होते। मास्टर यंग के माथे पर पसीना आ गया और वह डर के मारे याओ याओ को देखने लगा। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि याओ याओ उसकी चालों को समझ जाएगी। किसी को भी पता होना चाहिए कि अल्फा ओरिजिन स्टेज विशेषज्ञ भी कुछ भी गलत नहीं खोज पाएगा। धमाका। जेनेसिस क्यू अचानक मास्टर यंग के शरीर से फट गया और वह एक प्रकाश की चमक में बदल गया और बाहर निकल गया। वह अब वेई कैंगलान की आदमखोर निगाहों को सहन नहीं कर सका और जल्दी से भाग निकला। वेई कैंगलान का चेहरा बहुत ही भयावह था। उसकी उंगली के एक झटके से उसके हाथ में लगी सुई हरे रंग की जेनेसिस क्यूई में लिपटी हुई थी और एक झटके के साथ गायब हो गई। आह! कई सांसों के बाद अचानक दूर से एक करुण चीख गूंजी। वेई कैंगलान ने ठंडे स्वर में कहा, उसे अंदर ले आओ। ये सोचना कि कोई मेरे घर तक अपना घोटाला लाने की हिम्मत कर सकता है, क्या वह सचमुच मानता है कि मैं उससे निपटने में असमर्थ हूं? किसी ने कमरे के बाहर आदरपूर्वक इसका स्वागत किया और महान जनरल के आदेश का पालन करने के लिए तुरंत वहां से चला गया। क्यू हाओ का चेहरा मौत की तरह पीला पड़ गया था, उसके हाथ हल्के से कांप रहे थे और वह झो युआन और याओ याओ को घृणा से देख रहा था। इन दोनों की वजह से उसकी मूल रूप से सही योजना गड़बड़ा गई थी। वेई कैंगलान ने उदासीनता से आदेश दिया, पुरुषों, राजकुमार क्यूई को कहीं और आराम करने के लिए ले जाओ। गार्ड अंदर घुसे और क्यू हाओ को बाहर बुलाया। जब वह बाहर निकला तो उसकी निगाहें झो युआन पर हत्या की भावना से भरी हुई थीं। हालांकि झो युआन ने गर्मजोशी से मुस्कुराहट के साथ उसकी ओर देखा। मास्टर यंग और क्यू हाओ के चले जाने के बाद कमरे में फिर से घुटन भरी खामोशी छा गई। वेई किंग की आंखें लाल हो गई थीं और वह धीरे से रो रही थी, जबकि वेई कैंगलान अपनी सीट पर बैठे हुए कई साल बड़े लग रहे थे। याओ याओ ने भौहें सिकोड़ते हुए उन दोनों की तरफ देखा। इसमें रोने की क्या बात है? वह अभी मरा नहीं है। वेई कैंगलान अचंभित रह गया। उसे याओ याओ के शब्दों के पीछे छिपे अर्थ का एहसास हो गया और उसने जल्दी से अपना सिर उठाया। बेहद खूबसूरत युवा लड़की की ओर देखते हुए उसने जल्दी से कहा, कृपया मुझे पहले आपको नाराज करने के लिए माफ करें। जो कुछ हुआ था उसके बाद उसने अब जेनेसिस क्यू रहित लड़की को कम आंकने की हिम्मत नहीं की। माफी मांगने के बाद वेई कैंगलान ने सावधानी पूर्वक आगे कहा, क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्या उस युवती को मेरे बेटे को बचाने का कोई तरीका पता है? याओ याओ ने कुछ देर तक सोच में डूबकर अपना सिर थोड़ा झुकाया, फिर बोली, मैं उसे नहीं बचाऊंगी, लेकिन वह बचा सकता है। उसकी उंगली झो युआन की ओर इशारा कर रही थी। वेई कैंगलान और वेई किंग की नजरें तुरंत झो युआन पर टिक गईं। उनकी निगाहों के नीचे झो युआन को लगा कि उसकी खोपड़ी सुन्न हो गई है और वह लगभग जोर से कोसने लगा। यहां तक कि मास्टर यंग, जिसके पास ग्रेड 3 जेनेसिस रून खींचने की क्षमता थी, वह भी शैतान मियास्मा जहर से निपटने में असमर्थ था। उसके जैसा कोई व्यक्ति, जो केवल ग्रेड 2 स्तर का था, किस काम का होगा? अपनी क्षमताओं को उनसे बेहतर कौन समझ सकता है? बड़ी बहन याओ याओ, मुझे नुकसान मत पहुंचाओ। आपको उद्धारकर्ता बनना चाहिए जो खुद को प्रकट करता है और तब तक सदमे में रहता है जब तक वे हिल नहीं जाते।
झो युआन ने मन ही मन गुस्से से कोसा, लेकिन वेई कैंगलान की उम्मीद भरी आंखों और दयनीय आंसू भरी वेई किंकिंग के सामने वह केवल एक खोखली हंसी और सिर हिलाकर जवाब दे सका। वह जानता था कि यदि उसने अपना सिर हिलाया तो उसे भी क्यूई हाओ की तरह चले जाने का आमंत्रित किया जाएगा। हाँ, पिछला अध्याय। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास ड्रैगन प्रिंस युआन अध्याय 67,000 जहर मिटाने वाला रून। ड्रैगन प्रिंस युआन सी 67,000 जहर मिटाने वाला रून। एड्स बाय पब फ्यूचर। वेई कैंगलान और वेई किंकिंग के चेहरों पर कृतज्ञता के भाव प्रकट हुए जब उन्होंने झो युआन को सिर हिलाते देखा। यद्यपि वे इस बात को लेकर कुछ हद तक संशय में थे कि झो युआन शैतानी मियास्मा विष को कैसे बेअसर कर पाएगा, लेकिन उनके पास इस अंतिम तिनके को पकड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। झो युआन बिस्तर के पास गया, उस युवा लड़के की आशा भरी आंखों पर नजर डाली जो उसे देख रहा था, और एक कड़वी हंसी निकाली। फिर वह याओ याओ की ओर मुड़ा और धीमी आवाज में पूछा, मैं उसे कैसे बचाऊं? अपनी क्षमताओं को खुद से बेहतर कौन समझ सकता है? जिन जेनेसिस रूनों में उसने महारत हासिल की थी, उनमें से कोई भी जहर को बेअसर करने में सक्षम नहीं था। झो युआन को देखकर याओ याओ के लाल होंठ थोड़े मुड़े, फिर उसने अपना सिर उठाया और वेई कैंगलान से कहा, उसका कहना है कि उसे कुछ तैयारी करनी है, इसमें लगभग 10 दिन लगेंगे। वेई कैंगलान दंग रह गया। क्या जरूरत है? मैं शायद मदद कर सकूं। जेनेसिस रून के लिए बस कुछ सामग्री, जनरल वेई को परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है। वेई कैंगलान ने गर्मजोशी से कहा, मैं आपके और बाकी लोगों के लिए इस अवधि में रहने के लिए तुरंत अपने निवास में एक अतिथि कक्ष तैयार करूंगा। ये यहाँ सुरक्षित है और कोई दुर्घटना नहीं होगी। झो युआन ने सिर हिलाया और याओ याओ की तरफ देखा। याओ याओ के पिछले प्रदर्शन ने उसे थोड़ा कम दोषी महसूस कराया। आखिरकार याओ याओ ऐसी कोई नहीं थी जो खिलवाड़ करती हो। ये संभव है कि उसके पास इस तरह से काम करने के अपने कारण हो। झो युआन ने अपना संयम वापस पाया और धीरे से कहा, महान सेनापति, मैं युवा मास्टर वेई को बचा सकता हूं, लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं। वेई कैंगलान ने गंभीरता से उत्तर दिया, महाराज कृपया बोलिए। वेई बिन मेरे वेई परिवार का इकलौता बेटा है और मैं अपनी जान देने में भी संकोच नहीं करूंगा। झो युआन ने तुच्छ बातों में समय बर्बाद नहीं किया और सीधे अपना लक्ष्य बता दिया। सबसे पहले, मुझे उम्मीद है कि महान जनरल मुझे अग्नि आत्मा अनाज और जेड शिशु फल प्राप्त करने में सहायता करेंगे। वेई कैंगलान को आश्चर्य नहीं हुआ। कुछ देर सोचने के बाद उसने जवाब दिया, खंडहरों में हाल ही में हुई खोज की जानकारी कैंगलान काउंटी और ब्लैकवाटर में पहले ही फैल चुकी है। इसलिए एक भीषण लड़ाई टाली नहीं जा सकेगी। संभावना है कि ब्लैक वेनम किंग भी इसमें भाग लेगा। ब्लैक वेनम किंग का जिक्र आते ही वेई कैंगलान की आंखों में हत्या की भावना उमड़ पड़ी। हालांकि अगर महाराज वाकई वेई बिन को बचाने में सक्षम है, तो कैंगलान सेना हर संभव कोशिश करेगी। वेई कैंगलान की गहरी आवाज गूंजी। उसकी नजर में वेई बिन की जिंदगी सबसे महत्वपूर्ण थी। वेई कैंगलान की निर्णायकता ने झो युआन को कुछ हद तक चौंका दिया। इसके तुरंत बाद उसने हंसते हुए कहा, दूसरी शर्त के लिए, मैंने जनरल के निवास से संबंधित एक निश्चित वस्तु के बारे में सुना है, जेनेसिस निगलने वाली चट्टान। मुझे उम्मीद है कि मैं आपसे यह वस्तु मांगूंगा। जेनेसिस निगलने वाली चट्टान हो। वेई कैंगलान सोच में पड़ गया। उसने आखिरकार सिर हिलाया और कहा, हालांकि यह एक खजाना है, लेकिन यह मेरे बेटे के जीवन की तुलना में कुछ भी नहीं है। जब तक महाराज मेरे बेटे को बचाते हैं तब तक ये दोनों स्थितियां कोई समस्या नहीं है। समझौते पर पहुंचकर झो युआन की आंखों में खुशी झलक उठी। उसने अपनी मुठ्ठियां आपस में बांध ली और घोषणा की, मैं युवा मास्टर वेई के जहर को बेअसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। वेई कैंगलान मुस्कुराए और कहा, बहुत बढ़िया। किंग, महामहिम को उनके आवास पर ले आओ और सुनिश्चित करो कि उनका स्वागत अच्छे से हो। वेई किंग ने सिर हिलाया और झो युआन की ओर मुड़ी। उसके सुंदर चेहरे पर एक दुर्लभ सौम्य मुस्कान थी। उसके लंबे पैर एक कदम आगे बढ़ते हुए समूह का नेतृत्व करने के लिए आगे बढ़े। वेई कैंगलान ने उन्हें जाते हुए देखा और उसकी भौहें तन गईं। झो युआन और बाकी लोगों का मार्गदर्शन करने के बाद वेई किंग कमरे में वापस आए। उसने कुछ हिचकिचाहट के साथ पूछा, क्या राजकुमार झो युआन वास्तव में शैतानी मियास्मा जहर से छुटकारा पा सकेगा? हालांकि मास्टर यंग को प्रतिकारक माना जाता था, फिर भी वह जेनेसिस रून्स में कुशल था। कोई भी इसे कैसे भी देखे, झो युआन में जेनेसिस रून्स की कम क्षमता थी। वेई कैंगलान की अभिव्यक्ति काफी जटिल थी। उसके होठों से एक हल्की आह निकली, फिर उसने जवाब दिया, अब हमारे पास एकमात्र विकल्प यह है कि हम मरे हुए घोड़े के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसे कि वह जीवित हो। मुझे उम्मीद है कि वह झूठ नहीं बोल रहा है, वरना मैं उसे कैंगलान काउंटी से बाहर निकाल दूंगा, भले ही वह ग्रेट झो का राजकुमार ही क्यों न हो। एड्स बाय पब फ्यूचर। महान जनरल के निवास का अतिथि कक्ष।
दरवाजे से बाहर निकलते ही लू तयेशान ने चिंतित होकर झो युआन की ओर देखा। महाराज, क्या आप वास्तव में शैतानी मियास्मा जहर को बेअसर करने में सक्षम हैं? झो युआन ने जवाब में अपनी आंखें घुमाई। आप मुझसे पूछ रहे हैं, तो मुझे किससे पूछना चाहिए? लू तयेशान ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, तो मुझे डर है कि 10 दिन बाद हमें कैंगलान काउंटी से बाहर निकाल दिया जाएगा। झो युआन ने असहायता से अपना सिर हिलाया और फिर उस समय इत्मीनान से बैठी याओ की ओर मुड़ा, जो टुनटुन के साथ खेल रही थी। उसने एक अजीब मुस्कान के साथ पूछा, बड़ी बहन याओ, क्या यह मुझे नुकसान नहीं पहुंचा रहा है? जेनेसिस रून्स पर आपकी महारत को देखते हुए, क्या आपके हाथ की एक लहर से डेविल मियास्मा जहर की समस्या आसानी से हल नहीं हो जाएगी? याओ ने टुनटुन को अपनी बाहों में उठा लिया। उसकी पतली उंगली हल्के से उसके सिर को थपथपा रही थी और उसने अपनी नजर उठाई। अगर वह आदमी यह मानता है कि मैं पहले मुझे धमकी देने के बाद मदद करूंगी तो वह सपना देख रहा होगा। तुम्हारी इच्छा है? झो युआन के मुंह के कोने फड़क उठे, ये सोचकर कि यह छोटी देवी वास्तव में इतनी तुच्छ होगी। बगल में खड़ी सू युवेई ने अपना मुंह ढक लिया और अपनी मुस्कुराहट छुपा ली। झो युआन याओ के पास बैठ गया। उसके चेहरे पर पीड़ा भरी नजर थी और उसने कहा, मैं जेनेसिस रून्स को बेअसर करने वाले जहर के बारे में कुछ नहीं जानता। इसके अलावा डेविल मियास्मा जहर एक बहुत ही कांटेदार समस्या है। मैं इसे कैसे हल करूंगा? याओ ने सहज भाव से उत्तर दिया, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। मैं ग्रेड 3 जेनेसिस रून्स नहीं बना सकता। झो युआन ने एक कड़वी हंसी निकाली। उसकी आत्मा के वर्तमान स्तर ने उसे ग्रेड 2 जेनेसिस रून्स बनाने की अनुमति दी। ग्रेड 3 के लिए उसे तब तक इंतजार करना होगा जब तक उसकी आत्मा उन्नत ब्रह्मकारी चरण तक नहीं पहुंच जाती। किसने कहा कि आपको ग्रेड 3 जेनेसिस रून बनाने की जरूरत है? याओ ने झो युआन की ओर आंखें घुमाई। वह बूढ़ा आदमी शैतान मियास्मा जहर को दबाने के लिए केवल ग्रेड 3 जेनेसिस रून पर निर्भर हो सकता है क्योंकि वह बहुत बेकार है। अगले 10 दिनों में मैं आपको ग्रेड 2 जेनेसिस रून सिखाऊंगा जिसे 1000 पॉइजन इरोशन रून के नाम से जाना जाता है और ग्रेड 1 जहर निष्कासन रून। उसके बाद जब तक आप मेरे निर्देशों का पालन करते हैं तब तक डेविल मियास्मा जहर को बेअसर करना मुश्किल नहीं होगा। याओ ने एक सफेद कागज निकाला और उस पर कुछ चीजें लिखकर झो युआन को दे दी। इसके अलावा यहाँ लिखी सामग्री भी जल्दी से तैयार कर लो। झो युआन ने कागज लिया और उस पर एक नजर डाली। उसके चेहरे का भाव तुरंत बदल गया और वह चिल्लाया, बड़ी बहन याओ, क्या ये बहुत क्रूर नहीं है? ये सभी विभिन्न जेनेसिस जानवरों का जहरीला खून है। क्या तुम युवा मास्टर वेई को मारने की कोशिश कर रही हो? कागज पर लिखी हर चीज जहरीली थी। इससे झो युआन को आश्चर्य हुआ कि क्या याओ अभी भी वेई से नाराज है। याओ ने नाखुशी से जवाब दिया, बकवास, ये सभी 1000 जहरों के क्षरण रून के लिए सामग्री है। इसे जहर से लड़ना कहते हैं। झो युआन ने चिंतित होकर पूछा, कुछ भी गलत नहीं होगा, है ना? युवा स्वामी वेई का स्वास्थ्य बहुत खराब था। अगर झो युआन ने गलती से उनकी मृत्यु कर दी होती तो वे इस पाप को कभी नहीं धो पाते। वेई कैंगलान भी पागल हो सकता है और झो युआन को अपने बेटे की मौत में साथ दे सकता है। याओ ने इस बार उसे नजरअंदाज कर दिया और टुनटुन के साथ खेलना जारी रखा। झो युआन ने केवल मुस्कुराहट ही दिखाए और उसने कागज लू तयेशान को थमा दिया। ये सामान तैयार कर लो। लू तेशान का चेहरा भी सूची देखकर तमतमा उठा। अंत में उसने कुछ नहीं कहा और अनुपालन करना जारी रखा। लेकिन देखने से यह स्पष्ट था कि उसने भागने के लिए पहले से ही तैयारी शुरू कर दी थी। झो युआन ने फिर से याओ की ओर देखा। बड़ी बहन याओ, हम 1000 जहरों के क्षरण रून का पाठ कब शुरू करेंगे? याओ ने अपने अद्भुत कर्व्स दिखाते हुए अपने शरीर को फैलाया। वह टुनटुन को अपनी बाहों में लेकर खड़ी हुई और आलस से बोली, कल। आज मैं बहुत थक गई हूं। बोलने के बाद वह सू युवेई को अपने साथ आंतरिक प्रांगण में ले आए। झो युआन ने 2 खूबसूरत आकृतियों को जाते हुए देखा और उसके दिमाग में क्रूर 1000 जहरों के कटाव रून के विचार घूम रहे थे। अंत में वह केवल एक आह के साथ अपना सिर हिला सकता था। कितनी छोटी सी बड़ी बहन है। मेरी बड़ी बहन याओ वाकई कमाल की है। हो सकता है कि वह बहुत बुरे शब्दों से भरी न हो, लेकिन कोई भी उसे अपमानित नहीं कर सकता। पिछला अध्याय। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े उपन्यास बिन। उपन्यास ड्रैगन प्रिंस युआन अध्याय 68 तैयारी। ड्रैगन प्रिंस युआन तैयारी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अगले 10 दिनों में झो युआन की सारी ऊर्जा 1000 जहरों के क्षरण रून को सीखने में निवेशित हो गई। आखिरकार इस बार याओ ने जो तरीका चुना था वह थोड़ा ज्यादा उग्र था और यह बहुत संभव था कि अगर थोड़ी सी भी दुर्घटना हुई तो बीमार वेई बिन मर जाएगा। इसलिए झो युआन के पास अपने उत्साह को दोगुना करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वह वेई कैंगलान द्वारा मारा न जाए, जो अपने इकलौते बेटे को खोने के कारण पागल हो गया था। सौभाग्य से उनकी जेनेसिस रून प्रतिभा बहुत अच्छी थी, साथ ही उनकी आत्मा उन्नत ब्रह्मकारी चरण तक पहुंच चुकी थी।
इसलिए उनके लिए एक नया ग्रेड 2 जेनेसिस रून सीखना बहुत कठिन नहीं था। लगभग 7 दिनों के बाद जो युआन हजार जहरों के क्षरण रून को समझने में कामयाब हो गया। अब उसे अभ्यास करना होगा। महान जनरल का निवास अध्ययन। वेई कैंगलान ने अपना सिर उठाया और वेई किंग की ओर देखते हुए पूछा, राजकुमार जो युआन पिछले कुछ दिनों में क्या कर रहे थे? वेई किंग ने जवाब देने से पहले थोड़ी देर के लिए हिचकिचाहट दिखाए। ऐसा लगता है कि वह जेनेसिस रून्स का अभ्यास कर रहा है। चूंकि जो युआन महान जनरल के निवास में रह रहा था, इसलिए उसके द्वारा की जाने वाली हर छोटी बड़ी गतिविधि पर नजर रखना स्वाभाविक रूप से आसान था। वेई कैंगलान का चेहरा तमतमा उठा। क्या यह आखिरी समय में जल्दबाजी में किया गया प्रयास था? राजकुमार झो युआन आखिर क्या कर रहा था? इसके अलावा मुझे पता चला है कि लू तेशान ने हाल ही में शहर में कई चीजें खरीदी हैं। वेई किंग ने कुछ हिचकिचाहट के साथ कहा, लेकिन आखिरकार उसने एक कागज का टुकड़ा निकाला और उसे वेई कैंगलान को सौंप दिया। कागज पर वे जहरीली चीजें दर्ज थीं जिन्हें झो युआन ने लू तेशान को खरीदने के लिए कहा था। वेई कैंगलान ने कागज लिया और उसे देखा। उसका चेहरा जल्द ही एक बार फिर से तमतमा उठा। अगर उसे झो युआन की पहचान के बारे में पक्का पता नहीं था, तो उसे शक हो सकता था कि झो युआन का कोई गुप्त मकसद था। पिताजी, क्या हम वाकई राजकुमार झो युआन को छोटे भाई का इलाज करने देंगे? क्या हमें किसी और को ढूंढना चाहिए? वेई किंग ने पूछा। झो युआन की स्थिति ने वाकई चिंता पैदा कर दी। वेई कैंगलान ने आह भरी। क्या हमने पहले ही खोज में इतना समय और प्रयास खर्च नहीं किया है? अगर ब्लैक वेनम किंग के डेविल मियास्मा जहर को बेअसर करना इतना आसान होता, तो वह इतने सालों तक ब्लैकवाटर में एक तानाशाह के रूप में राज नहीं कर रहा होता। अब हम केवल राजकुमार झो युआन पर ही भरोसा कर सकते हैं। वेई कैंगलान ने मेहमान के आंगन की ओर एक नजर घुमाए और उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। इसके अलावा हमारा ये राजकुमार बहुत बुद्धिमान है। उसे स्पष्ट रूप से समझना चाहिए कि अगर वह बिना सोचे समझे छोटे बिन के साथ ऐसा करेगा तो क्या होगा। वेई किंग ने यह सुनकर सिर हिलाया। झो युआन उस समय गंभीर और गंभीर दोनों था। उसने अपनी सभी शर्तें भी बता दी थी। जब तक उसे कुछ आत्मविश्वास न हो, वह ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेगा, अन्यथा ये केवल खुद को अपमानित करने के समान होगा। तो हम इन अंतिम 3 दिनों के दौरान इंतजार करेंगे। मुझे उम्मीद है कि वह छोटे भाई को बचाने में सक्षम होगा। वेई किंग ने आह भरी। वेई बिन का जहर पहले से ही उनके वेई परिवार के दिलों में एक बीमारी बन चुका था। अगर इस बीमारी को खत्म नहीं किया गया, तो महान जनरल का निवास इसके दमघोंटू वातावरण से घुटता रहेगा। झो युआन उनके लिए आशा की एक किरण लेकर आया था, लेकिन यह अज्ञात था कि क्या यह आशा और भी बड़ी निराशा में बदल जाएगी। शहर में एक बड़ी जागीर। हे झो युआन का आत्मविश्वास वाकई कमाल का है। उसने अपनी सारी शर्तें पहले ही बता दी हैं। कमरे में वेई टिंग तूफानी चेहरे वाली क्यूई हाओ के सामने खड़ा था। यह स्पष्ट था कि उसने महान जनरल के निवास में झो युआन की वर्तमान स्थिति की खबर उससे प्राप्त की थी। वेई टिंग ने तिरस्कार पूर्वक टिप्पणी की, वह बच्चा वास्तव में बहुत घमंडी है। यहां तक कि आपके द्वारा आमंत्रित मास्टर यंग भी शैतान मियास्मा जहर को बेअसर करने में असमर्थ था। उसके जैसा कोई व्यक्ति क्या सोचता है कि वह क्या कर सकता है? एड्स बाय पब फ्यूचर। क्या कोई और खबर है? क्यू हाओ ने पूछा। वेई टिंग मुस्कुराए और क्यू हाओ के सामने झुक गई, जबकि क्यू हाओ ने अपना हाथ बढ़ाकर उसकी पतली कमर को लपेट लिया। इसके बाद वेई टिंग ने अपनी आस्तीन से कागज का एक टुकड़ा निकाला। यह उन चीजों की सूची है जो लू तयेशान ने हाल ही में शहर में खरीदी है। क्यू हाओ ने कागज लिया और उसे देखा। उसकी भौहें तुरंत सिकुड़ गईं। ये सभी चीजें जहरीली हैं। आखिर ये क्या कर रहे हैं? उसने एक पल के लिए सोचा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। इसलिए वह केवल ठंडी हंसी में हंस सकता था और कह सकता था, उन्हें जो करना है करने दो, हम देखेंगे कि अगर वेई बिन उनकी हरकतों के कारण मर गया तो वेई कैंगलान पागल हो जाएगा या नहीं। उन्हें भी विश्वास नहीं था कि झो युआन में शैतान मियास्मा जहर को बेअसर करने की क्षमता थी। क्यू हाओ ने कहा, टिंग, मुझे महान जनरल के निवास में झो युआन पर अच्छी नजर रखने में मदद करें और अगर कुछ भी होता है तो मुझे तुरंत सूचित करें। इसके अलावा अगर वह कोई गलती करता है तो चुपके से आग को भड़काने और वेई कैंगलान को पूरी तरह से क्रोधित करने का मौका ढूंढें। हम झो युआन को महान जनरल के निवास से जीवित जाने की अनुमति नहीं दे सकते। इन सब के अलावा अगर वेई बिन झो युआन के हाथों मर जाता है, तो वेई किंग निश्चित रूप से दुखी होगी। जब ऐसा होगा तो उसे मेरे लिए बाहर बुलाओ। उसकी सुरक्षा बहुत कम हो जाएगी और यह मेरे लिए लाभ उठाने का सबसे अच्छा समय होगा। यह सुनकर वेई टिंग ने मुंह बनाया। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें दूसरी औरत पाने में मदद करूं? क्यूई हाओ ने थोड़ा मुस्कुराते हुए समझाया, टिंग क्यूई मैनर में शादी करने के लिए तुम्हें मेरे पिता की सहमति की आवश्यकता होगी। जब तक तुम वेई किंग को पाने में मेरी मदद करने में सक्षम हो, मैं कैंगलान सेना में अपना हाथ आजमाने में सक्षम हो जाऊंगा।
हमारी सफलता क्यूई मैनर के लिए एक बहुत बड़ा योगदान होगी और मेरे पिता निश्चित रूप से मुझे तुमसे शादी करने की अनुमति देंगे। कैंगलान सेना में 1 साल बिताने के बाद भी वह अंततः आंतरिक घेरे में प्रवेश करने में असमर्थ था। वह जानता था कि वेई कैंगलान उससे सावधान था, इसलिए कैंगलान सेना को प्राप्त करने का एकमात्र तरीका पहले वेई किंग तक पहुंचना था। इस महिला का कैंगलान सेना में काफी प्रभाव था। वेई टिंग ने मूर्खतापूर्ण तरीके से पूछा, सच में? क्यू हाओ ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। वेई टिंग ने अपने लाल होठों को काटा। इसके तुरंत बाद उसने जोर से सिर हिलाया और कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए हर संभव कोशिश करूंगी। दोनों कुछ देर तक गले मिलते रहे, फिर संतुष्ट वेई टिंग वहां से चले गए। क्यू हाओ के चेहरे पर मुस्कान ठंडी हो गई जब उसने उसे जाते हुए देखा। इसके बाद उसने कुछ चिढ़कर अपने कपड़े खींचे और सुस्त आवाज में कहा, क्या भ्रमित महिला है। उसके पीछे पर्दे से एक आकृति बाहर निकली। वह क्यू मैनर की गृह संचालिका क्यू लिंग थी। क्यू ई लिंग ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, पहले युवा गुरु जो युआन वास्तव में क्या कर रहा है? क्या वह वास्तव में वेई बिन को ठीक करने में सक्षम हो सकता है? यह सुनते ही क्यू हाओ ने तुरंत ठंडी हंसी निकाली और जवाब दिया, उसके जैसा एक बदमाश। उसके सपनों में वेई कैंगलान ने शैतानी मियास्मा जहर से कितने साल संघर्ष किया था। ऐसा नहीं था कि उसने विभिन्न विशेषज्ञों और गुरुओं की मदद नहीं ली थी। हालांकि वे सभी अंततः शक्तिहीन थे। इन सभी तथ्यों ने क्यू हाओ को बहुत संदेह में डाल दिया कि एक साधारण झो युआन, जिसने क्यू पोषण चरण में कदम भी नहीं रखा था, वह करने में सक्षम होगा जो बाकी सभी करने में विफल रहे। हालांकि मुझे विश्वास नहीं है कि वह बच्चा सफल होगा, फिर भी हमें सबसे खराब स्थिति के लिए योजना बनानी चाहिए। क्यू ई हाओ की आंखों में बर्फ चमक उठी। यदि झो युआन किसी तरह चमत्कारिक ढंग से सफल हो जाता है, जैसे एक अंधी बिल्ली चूहे से टकरा जाती है, तो वेई कैंगलान अपरिहार्य रूप से झो युआन को अग्नि आत्मा अनाज प्राप्त करने में मदद करने का विकल्प चुनेगा। क्यू हाओ ने अपना सिर उठाया, उसकी आंखों में हत्या का इरादा उभर आया जब उसने महान जनरल के निवास की ओर देखा। वेई कैंगलान, आह वेई कैंगलान, यदि आप वास्तव में झो युआन की मदद करने का फैसला करते हैं, तो मेरे पास आपसे छुटकारा पाने का कोई रास्ता सोचने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। चिंता न करें, मैं आपके जाने के बाद आपकी बेटी और कैंगलान सेना की अच्छी देखभाल करना सुनिश्चित करूंगा। विभिन्न पक्षों की निगरानी में अंतिम 3 दिन बिना किसी जल्दबाजी के बीत गए। आंगन में झो युआन अपनी चीजें रखने में व्यस्त था। वह अपनी आंखें घुमाने से खुद को रोक नहीं सका और उसने गंभीर चेहरे वाले लू तयेशान पर एक नजर डाली, फिर उसने अपनी थोड़ी से याओ और सु युवेई को इशारा किया। चलो चलें, आज ये तय होगा कि हम जिएंगे या मरेंगे। पिछला अध्याय। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े उपन्यास बिन। उपन्यास ड्रैगन प्रिंस युआन अध्याय 69 कौशल का रहस्योद्घाटन। ड्रैगन प्रिंस युआन सी 69 कौशल का रहस्योद्घाटन। एड्स बाय पब फ्यूचर। महान जनरल के निवास के पीछे के आंगन में स्थित एक विशेष कमरा। जब झो युआन और बाकी लोग पहुंचे तो वेई कैंगलान और वेई किंग पहले से ही इंतजार कर रहे थे। झो युआन को देखते ही वे दोनों तेजी से आगे बढ़े और उसका स्वागत किया। वेई कैंगलान ने मुस्कुराते हुए पूछा, महाराज, क्या आप आज से उपचार शुरू करेंगे? झो युआन ने मुस्कुराहट का जवाब दिया और सिर हिलाया। बिना किसी और बात के वह घर में चला गया और बिस्तर के सामने पहुंचा जहां वेई बिन वर्तमान में लेटा हुआ था। उसका रंग पहले से बहुत बेहतर लग रहा था, लेकिन झो युआन जानता था कि यह केवल इसलिए था क्योंकि मास्टर यंग ने वेई बिन के शरीर में शैतान मियास्मा जहर को जबरन दबा दिया था। जब जहर एक बार फिर से फूटता तो यह तुरंत उसकी जान ले लेता। झो युआन ने हाथ बढ़ाकर हल्के से काले रंग के यूनिवर्स बैग को कमर पर थपथपाया। ग्रेट झो सिटी छोड़ने से पहले झो किंग ने शाही खजाने से एक यूनिवर्स बैग निकाला था और उसे झो युआन को दे दिया था। हालांकि इसका ग्रेड बहुत ऊंचा नहीं था और अंदर की छोटी सी जगह केवल कुछ फीट तक फैली हुई थी, फिर भी यह बहुत सुविधाजनक था। झो युआन के हाथ में कई बोतलें दिखाई दी। फिर उसने एक प्लेट निकाली और बहुत सावधानी से बोतलों में से तरल पदार्थ उस पर टपकाया, जिससे मॉड्यूलेशन की प्रक्रिया शुरू हुई। जैसे ही तरल पदार्थ बाहर निकले, एक भयानक बदबू फैल गई। एक ही गंध से चक्कर आने लगता था, जिससे साफ पता चलता था कि तरल पदार्थ कितने जहरीले थे। यद्यपि वेई कैंगलान और वेई किंग ने इसकी आशा की थी, फिर भी उनके भाव बदल गए। वेई किंग ने अपने लाल होठों को काटते हुए पूछा, महाराज, आप क्या करने की योजना बना रहे हैं? झो युआन मुस्कुराया। शैतान मियास्मा जहर बहुत ही दबंग है। इसे बेअसर करने का एकमात्र तरीका एक ऐसे गुरु को ढूंढना है जो ग्रेड 4 जहर को बेअसर करने वाला जेनेसिस रून बना सके। हालांकि मुझे डर है कि हमारे महान झो साम्राज्य में ऐसे गुरु बहुत दुर्लभ हैं। इसलिए मुझे कोई दूसरा तरीका अपनाना होगा। इस बिंदु पर कुछ देर रुकने के बाद उन्होंने कहा, जहर के विरुद्ध जहर। जहां तक विवरण का सवाल है, आप दोनों को बाद में प्रत्यक्ष रूप से इसका अनुभव होगा।
कृपया चिंता न करें महान जनरल, मैं इस मामले के परिणामों को समझता हूं और यदि मुझमें आत्मविश्वास न होता तो मैं ऐसा मूर्खतापूर्ण तरीका नहीं चुनता। झो युआन की आवाज उदासीन थी क्योंकि वह सीधे वेई कैंगलान को देख रहा था। वेई कैंगलान ने झो युआन पर एक गहरी नजर डाली और धीरे से कहा, चूंकि महाराज आश्वस्त हैं, इसलिए आपको जो करना चाहिए वह करें। यदि महाराज वास्तव में मेरे बेटे को ठीक करने में सक्षम है, तो मेरा वेई परिवार आपका बहुत बड़ा ऋणी होगा। झो युआन मुस्कुराया, लेकिन आगे कुछ नहीं बोला और इसके बजाय जहर को ठीक करना जारी रखा। काफी देर बाद, जब भयानक गंध अपने चरम पर पहुंच गई, तो उसने आखिरकार रुक गया। उसने अपनी कमर से स्वर्गीय युआन ब्रश को निकाला और ब्रश की नोक को जहर के मिश्रण पर लगाया। इसके बाद उसके चेहरे पर गंभीरता आ गई और उसने गहरी सांस ली, इससे पहले कि ब्रश की नोक धीरे धीरे नीचे उतरती। याओ याओ पहले से ही झो युआन से थोड़ा पीछे खड़ी थी। अगर कुछ अप्रत्याशित हुआ, तो उसे स्थिति को बचाने के लिए व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई करनी होगी। शश, जहर से सना हुआ ब्रश वेई बिन की त्वचा पर गिरा, जिससे शच ध्वनि निकली और काले निशान दिखाई देने लगे। झो युआन की कलाई मुड़ती और घूमती रही, ब्रश की नोक बहते पानी और चलते बादलों की तरह कभी नहीं रुकी, और एक के बाद एक स्ट्रोक तेजी से उभरे। वेई कैंगलान और वेई किंकिंग ने झो युआन द्वारा बनाए गए स्ट्रोक को घूरते हुए भौहें सिकोड़नी शुरू कर दी। हालांकि उन्हें जेनेसिस रून्स का गहन ज्ञान नहीं था, फिर भी वे ये बताने में सक्षम थे कि झो युआन द्वारा बनाया गया रून ग्रेड 1 जेनेसिस रून था। ग्रेड 1 जेनेसिस रून शैतान मियास्मा जहर के खिलाफ व्यवहारिक रूप से बेकार था। हालांकि उनके दिल संदेह से भरे हुए थे, लेकिन उनके लिए बोलने का ये सही समय नहीं था क्योंकि इससे झो युआन को परेशानी हो सकती थी। इसलिए वे दोनों चुपचाप देखते रह सकते थे। झो युआन का पूरा ध्यान अपने काम पर था, बाकी सबकी निगाहों को अनदेखा करते हुए। ग्रेड 1 जेनेसिस रून पूरा करने के बाद उसका ब्रश एक बार फिर नीचे उतरा और एक और ग्रेड 1 जेनेसिस रून उभरने लगा। अगले 1 घंटे में झो युआन ने कुल 8 ग्रेड 1 जेनेसिस रून्स निकाले। ये 8 ग्रेड 1 जेनेसिस रून्स वेई बिन की पूंछ की हड्डी से 3 इंच ऊपर के स्थान को अच्छी तरह से घिरे हुए प्रतीत होते हैं। वेई कैंगलान की आंखें चमक उठी जब उसने आखिरकार यह खोज की। ग्रेड 1 जेनेसिस रून्स झो युआन ने जो अंकित किए थे, वे सैन्य घेरे के समान थे, जो वेई बिन की रीढ़ के क्षेत्र में छिपे डेविल मियास्मा जहर के सभी भागने के मार्गों को कसकर बंद कर रहे थे। झो युआन ने सांस छोड़ी, उसके माथे पर अब लगातार 8 ग्रेड 1 जेनेसिस रून्स बनाने के बाद थोड़ा पसीना आ गया था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और फिर से शुरू करने से पहले थोड़ा आराम किया। एड्स बाय पब फ्यूचर। इस बार उसका चेहरा पहले से कहीं ज्यादा गंभीर था। वह जो रून खींचने वाला था, वह ग्रेड 2000 पॉइजन इरोशन रून था जिसे उसने हाल ही में सीखा था। इसके अलावा, ये शैतान मियास्मा जहर से निपटने के मामले में महत्वपूर्ण था। झो युआन ने एक पल के लिए अपना ध्यान केंद्रित किया, इससे पहले कि उसका ब्रश अचानक नीचे गिरता। उसकी आत्मा उसकी भौहों के बीच झिलमिलाती हुई मानो उसके हाथ में स्वर्गीय युआन ब्रश के साथ मिल गई हो। शश शश, एक के बाद एक काले काले स्ट्रोक दिखाई दिए, जो एक दूसरे से पूरी तरह से जुड़े हुए थे। इसके बाद वेई कैंगलान और वेई किंकिंग ने आश्चर्य से देखा कि कैसे एक जटिल और रहस्यमय जेनेसिस रून धीरे धीरे उभर रहा था। ग्रेड 2 जेनेसिस रून। वेई कैंगलान और वेई किंकिंग ने एक दूसरे को देखा, दोनों को इस ग्रेड 2 जेनेसिस रून के बारे में कुछ असाधारण महसूस हो रहा था। झो युआन के ब्रश की नोक आखिरकार रुक गई, और उसने राहत की सांस ली जैसे उसके कंधों से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो, जब उसने जेनेसिस रून को पूरा होते हुए देखा। 1000 जहरों का क्षरण रून सफलतापूर्वक पूरा हो गया था। सबसे महत्वपूर्ण कदम इसके बाद आता है। वेई कैंगलान और वेई किंकिंग के दिल कांप उठे जब उन्होंने झो युआन के निम्नलिखित शब्द सुने। झो युआन के हाथ में स्वर्गीय युआन ब्रश ने धीरे से सबसे अंदरूनी ग्रेड 1 जेनेसिस रून पर बिंदु बनाए। एक हल्की चमक तुरंत उसमें से उठी और वह धीरे धीरे 8 पंजे वाले सांप की तरह फड़फड़ाने लगी। ग्रेड 1 जेनेसिस रून के मुड़ने और ताना मारने के बाद वेई बिन अचानक दर्द से चिल्लाया। हर कोई डर के मारे देख रहा था क्योंकि उसकी रीढ़ की हड्डी की त्वचा अचानक रात की तरह काली पड़ने लगी थी। काला धब्बा स्याही की तरह फैलने लगा और सीधे आसपास के ग्रेड 1 जेनेसिस रून पर झपटने लगा। जब डेविल मियास्मा जहर तेजी से ऊपर की ओर बढ़ा, तो ग्रेड 1 जेनेसिस रून अचानक बिखर गया, जैसे कि पूरी बटालियन धुएं में बदल गई हो। इससे बढ़ते हुए डेविल मियास्मा जहर ने ग्रेड 1 जेनेसिस रून की परतों पर हमला किया, जिसने उसे घेर लिया था। इस समय ग्रेड 1 जेनेसिस रून सक्रिय हो गए। जैसे ही वे घूमते थे, डेविल मियास्मा जहर विभिन्न टुकड़ों में कट जाता था। जहरीली क्यूई के प्रत्येक टुकड़े ने वेई बिन की त्वचा के धब्बों को काला कर दिया, जो एक भयावह दृश्य था। झो युआन की अभिव्यक्ति में कोई परिवर्तन नहीं आया, क्योंकि स्वर्गीय युआन ब्रश ने एक बार फिर से बिंदु बनाया। शैतान मियास्मा जहर के अलग हुए टुकड़ों में से एक घेरे से बाहर निकल आया और 1000 जहरों के क्षरण रून के सामने पहुंच गया। 1000 जहरों वाले इरोशन रून में भी एक शक्तिशाली जहर था।
इसलिए जब दोनों जहर एक दूसरे से टकराए तो ऐसा लगा जैसे पहाड़ी जंगल में दो खूंखार बाघों की मुलाकात हो रही हो। कोई शब्द नहीं बोला गया और तुरंत लड़ाई शुरू हो गई। शैतानी मियास्मा जहर एक काली धुंध में तब्दील हो गया जब वह हजार जहरों के क्षरण रून की ओर बढ़ा। बाद वाला बिना किसी डर के खुशी से जवाब देता हुआ प्रतीत हुआ। रून एक विशाल मुंह की तरह छटपटा रहा था। इसने शैतानी मियास्मा जहर को अंदर आने दिया और उसे पूरी तरह से निगल लिया। शैतानी मियास्मा जहर निगलने के बाद रून धीरे धीरे घूमने लगा और उस पर एक अजीब सी काली रोशनी टिमटिमाने लगी। कुछ ही क्षणों बाद रोशनी मंद हो गई और सभी ने वीबिन की त्वचा से काले जहरीले धुंध का एक टुकड़ा उठते देखा। जहरीली धुंध के इस टुकड़े से उल्टी पैदा करने वाली धुंध जैसी दुर्गंध आ रही थी। हालांकि वेई कैंगलान और वेई किंग किंग जहर की धुंध को देखकर खुशी से झूम उठे। यह उनके लिए बहुत परिचित था। यह जहर की धुंध शैतानी मियास्मा जहर थी। दूसरे शब्दों में वेई बिन के शरीर में शैतानी मियास्मा जहर बेअसर हो गया था। यह अभी खत्म नहीं हुआ है। यह तो बस शुरुआत है। झो याउन ने उन्हें याद दिलाया क्योंकि शैतान मियास्मा जहर का एक और टुकड़ा हजार जहर के क्षरण रून की ओर बढ़ गया था। वेई कैंगलान की आंखें चमक उठी और वे अपनी प्रशंसा व्यक्त करने से खुद को रोक नहीं सके। प्रभावशाली, सचमुच प्रभावशाली। वेई किंग किंग कुछ हैरान था। उसका ये ग्रेड 2 जेनेसिस रून शैतान मियास्मा जहर को बेअसर करने में कैसे सक्षम है। वेई कैंगलान की आंखें प्रशंसा से भर गईं जब उन्होंने बताया, महामहिम की विधि का यही अद्भुत हिस्सा है। ये युद्ध की रणनीति के समान है। सबसे पहले ग्रेड 1 जेनेसिस रून में से एक चारा के रूप में कार्य करता है जो शैतान मियास्मा जहर को बाहर निकालता है। इसके बाद ग्रेड 1 जेनेसिस रून के 7 टुकड़े शैतान मियास्मा जहर को काटते हैं। प्रत्येक टुकड़े को प्रतीक शरत ग्रेड 2 जेनेसिस रून में भेजने से पहले इसे लगातार कमजोर करते हैं। ग्रेड 2 जेनेसिस रून में एक शक्तिशाली जहर होता है। जहर के विरुद्ध जहर, जहर को बेअसर करने वाला जहर। शैतानी मियास्मा जहर का प्रत्येक टुकड़ा जो आता है पूरी तरह से बेअसर हो जाता है। अगर यह जारी रहा तो वेई बिन के शरीर में मौजूद शैतानी मियास्मा जहर अंततः पूरी तरह से निष्प्रभावी हो जाएगा। अद्भुत, सचमुच अद्भुत। वेई कैंगलान ने झो यान को ऐसे देखा जैसे वह कोई खजाना हो। झो युआन की विधि शायद उतनी प्रभावशाली न लगे जितनी तब थी जब मास्टर यंग ने अपना ग्रेड 3 जेनेसिस रून दिखाया था, लेकिन कई ग्रेड 1 जेनेसिस रून और एक ग्रेड 2 जेनेसिस रून की टीमवर्क के साथ डेविल मियास्मा पॉइजन केवल उसके हाथ की हथेली पर नृत्य कर सकता था। यहां तक कि वेई कैंगलान जैसे अल्फा ओरिजिन स्टेज विशेषज्ञ भी जेनेसिस रून की ऐसी महारत और कुशलता से आश्चर्यचकित थे। बगल में वेई किंग किंग भी अपने पिता की बात सुनकर अंदर से चौंक गई। ये स्पष्ट था कि उसने उम्मीद नहीं की थी कि झो युआन ऐसी उपलब्धि हासिल करेगा। लगता है छोटा भाई बच जाएगा। वेई किंग किंग भावनाओं से अभिभूत थी। उसके सफेद दांत उसके लाल होठों को काट रहे थे और उसकी आंखें थोड़ी लाल हो गई थी। जब उसने बिस्तर की तरफ देखा जहां सुंदर युवक बैठा था तो उसकी आंखों में एक असाधारण चमक दिखाई दी। पिछला अध्याय। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास ड्रैगन प्रिंस युआन अध्याय 70। ड्रैगन प्रिंस युआन C70 जी। एड्स बाय पब फ्यूचर। उज्ज्वल और विशाल कमरे में कभी कभी काले धुएं के गुबार और उल्टी पैदा करने वाली दुर्गंध हवा में फैल जाती थी। हालांकि कमरे में मौजूद लोगों के चेहरे पर उस भयानक गंध के प्रति कोई घृणा नहीं दिखी, बल्कि उनके चेहरों पर केवल खुशी ही दिखी। ऐसा इसलिए था क्योंकि इसका मतलब था कि अधिक से अधिक शैतानी मियास्मा जहर को निष्प्रभावी किया जा रहा था। वेई कैंगलान की आंखें भावनाओं से भरी हुई थी जब उन्होंने वेई बिन के कमर क्षेत्र को देखा, जहां काले रंग का धब्बा पहले से ही काफी हद तक कम हो गया था। पहले जैसा कालापन अब उतना गहरा नहीं था। बगल में वेई किंग किंग ने अपनी मुठ्ठियां कस ली। उसके लिए अपनी उमड़ती भावनाओं को नियंत्रित करना मुश्किल हो रहा था। हालांकि वे दोनों थोड़े अभिभूत थे, लेकिन उन्होंने कोई ऐसी आवाज नहीं निकाली जिससे झो युआन को परेशानी हो। झो युआन के चेहरे पर अब गंभीरता दिख रही थी, जबकि उसके पूरे माथे पर पसीना था। उसके हाथ में स्वर्गीय युआन ब्रश लगातार नीचे उतर रहा था तथा जेनेसिस रून्स के उन भागों पर पैच लगा रहा था जो शैतानी मियास्मा विष के बार बार होने वाले हमलों के कारण फीके पड़ गए थे। वास्तव में कई स्थानों पर तो ये टूट भी गया था। इस प्रकार झो युआन को संरचना को बनाए रखने के लिए लगातार मरम्मत करने की आवश्यकता थी। यदि ऐसा नहीं किया गया तो शैतान मियास्मा जहर को फिर से घेरना और बाहर निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर उसे बाहर निकलने दिया गया। झो युआन के माथे के बीच रोशनी टिमटिमा रही थी। ये संकेत था कि उसकी आत्मा को उसकी सीमा तक धकेला जा रहा था। 8 ग्रेड 1 जेनेसिस रून्स और 1 ग्रेड 2 जेनेसिस रून के गठन को नियंत्रित करना झो युआन जैसे किसी व्यक्ति के लिए भी बहुत थका देने वाला था, जिसकी आत्मा मध्य भ्रमात्मक अवस्था में थी। केवल एक ही चीज जो वह कर सकता था वह थी इसे कठिन बनाना, अपने दांतों को भींचना और सहना। उसके माथे से पसीना टपक कर उसकी आंखों में आ गया, जिससे चुभन सी होने लगी।
अचानक एक हल्की सुगंध फैली और एक सुंदर हाथ ने रुमाल से झो युआन के सिर का पसीना पोंछना शुरू कर दिया। झो युआन की आंखें घूम गईं और ये देखकर वह कुछ हद तक चौंक गया कि रुमाल का मालिक वेई किनकिंग था। झो युआन की निगाह को महसूस करते हुए वेई किनकिंग ने अपने होठों को हल्का सा मुस्कुराहट में बदल दिया। झो युआन ने अपना आभार प्रकट करते हुए सिर हिलाया और फिर अपना ध्यान पुनः जेनेसिस रून्स की ओर लगाया। धीरे धीरे समय बीतता गया और अनजाने में ही दोपहर आ गई। वेई बिन की रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से में सिर्फ काले रंग का शैतानी जहर का आधा मुट्ठी भर हिस्सा बचा था। इसके अलावा ये कम सघन भी हो गया था। ऐसा लग रहा था कि पूरी तरह से बेअसर होना दूर नहीं था। हालांकि जैसे ही सभी ने राहत की सांस ली, डेविल मियास्मा जहर का टुकड़ा अचानक छटपटाने लगा, अचानक अलग हो गया और सभी दिशाओं में इस तरह से हमला करने लगा जैसे वह पागल हो गया हो। अरे नहीं, शैतान मियास्मा जहर भागना चाहता है। वह छोटे बिन के शरीर की गहराई में छिपना चाहता है। वेई कैंगलान की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। शैतान मियास्मा जहर वाकई परेशान करने वाला था। उसने सहज रूप से उस समय छिपने के लिए जगह तलाशनी शुरू कर दी थी जब उसे लगा कि उसकी जान को खतरा है। अगर उसे फिर से छिपने दिया गया तो ये बहुत खतरनाक होगा। झो युआन ने शांति से कहा, आराम करो, ये बच नहीं पाएगा। जिसके बाद स्वर्ग युआन ब्रश के एक बिंदु के साथ उत्पत्ति रून की परतें अचानक बढ़ने लगी, जिससे बचने के सभी रास्ते बंद हो गए। उसी समय हजार जहर क्षरण रून जो मूल रूप से घेरे के बाहर था, वह भी अंदर घुस गया और जवाबी हमला करना शुरू कर दिया। शैतानी मियास्मा जहर की बूंदें सभी दिशाओं में फैल गईं, लेकिन यह पूरी तरह से बेकार था। हर एक को अंततः हजार जहरों के क्षरण रून ने निगल लिया और काले धुएं के गुच्छों में बदल गया जो हवा में उठ गए। दर्जनों मिनट के बाद डेविल मियास्मा जहर का अंतिम टुकड़ा समाप्त हो गया और पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। ओह! झो युआन ने जोर से सांस ली, मानो उसके कंधों से कोई बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। जैसे ही उसने उठना चाहा, उसके सिर पर चक्कर की लहर दौड़ गई, जिससे वह पीछे की ओर लड़खड़ा गया। धप! हालांकि उसका शरीर जमीन पर नहीं गिरा। इसके बजाय वह किसी सुगंधित, गर्म और मुलायम चीज से टकराया। इससे वह स्तब्ध रह गया। उसकी आंखें तेजी से घूम गईं क्योंकि उसके सामने एक जानवर अपने नुकीले दांत दिखा रहा था। टुनटुन उस पर गुर्रा रहा था। एड्स बाय पब फ्यूचर। उसने अपना सिर उठाया तो पाया कि याओ याओ की दूर की आंखें उसे घूर रही थी। याओ याओ के लाल होंठ थोड़े से खुले और उसने कहा, अगर तुम नहीं उठे तो मैं टुनटुन को तुम्हें पूरा निगलने दूंगी। टुनटुन मुस्कुराया और झो युआन को अपने दांत दिखाए। झो युआन का शरीर तुरंत सीधा हो गया। वह खड़ा हो गया और मन ही मन उस अतृप्त छोटे जानवर को कोसने लगा। उसने उसे जो भी सूखा जेनेसिस बीस्ट मांस खिलाया था, वह सब बर्बाद हो गया था। झो युआन ने अपना माथा सहलाते हुए अभी भी चुप वेई कैंगलान और वेई किनकिंग को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, महान जनरल, मैंने किसी तरह खुद को अपमानित होने से बचाया और कार्य पूरा करने में कामयाब रहा। छींक! छोटे भाई! वेई किनकिंग सबसे पहले होश में आए। वह तुरंत उस पर झपटी और उस छोटे लड़के को गले लगा लिया और रोने लगी। उनके वेई परिवार का एकमात्र बेटा आखिरकार बच गया। वेई कैंगलान ने कुछ कांपते हुए हाथों से अपनी आंखें पोंछीं, फिर वह झो युआन की ओर मुड़ा और गहराई से झुककर प्रणाम किया। झो युआन ने जल्दी से महान जनरल को ऊपर खींच लिया और कहा, कृपया खड़े हो जाए महान जनरल, मैं इस तरह के भव्य इशारे को स्वीकार नहीं कर सकता। महाराज, कहने को ज्यादा कुछ नहीं है। मेरा परिवार इस कर्ज को याद रखेगा। वेई कैंगलान की आवाज थोड़ी नर्म थी। बगल में लू तेशान, जिसका पूरा शरीर तनाव में था, जब वह शुरू से लेकर आखिर तक वेई कैंगलान को घूरता रहा, उसने राहत की सांस ली। शुक्र है, महामहिम सफल हो गए थे। झो युआन मुस्कुराया और कहा, हम में से प्रत्येक ने वही किया जो हमें करना था। महान जनरल को इतनी दूर जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। वेई कैंगलान ने अपना हाथ हिलाया। एक नौकरानी एक छोटा सा जेड बॉक्स लेकर आई जिसे उसने खुद लिया और झो युआन को दे दिया। जेनेसिस निगलने वाली चट्टान अंदर है। यह सुनकर झो युआन के दिल में उत्साह भर गया। उसने बहुत सावधानी से छोटा जेड बॉक्स लिया और उसे खोला। उसके अंदर एक हथेली के आकार की धूल भरी पीली चट्टान थी। चट्टान पर दो छेद थे, एक बड़ा और एक छोटा। छोटे छेद से एक चूषण बल फैल गया, जिसने आसपास की उत्पत्ति क्यूई को अवशोषित कर लिया, जबकि उत्पत्ति क्यूई बड़े छेद से बाहर निकल रही थी। वह महसूस कर सकता था कि बड़े छेद से निकलने वाली उत्पत्ति क्यूई सामान्य से अधिक शुद्ध थी। ये वास्तव में एक उत्पत्ति निगलने वाली चट्टान थी। झो युआन की आंखों में खुशी उभरी जब उसने बॉक्स को अपने यूनिवर्स बैग में रखा। जेनेसिस निगलने वाली चट्टान आखिरकार उसकी हो गई। अब उसे केवल ग्रेड 4 पायथन प्रकार की जेनेसिस बीस्ट स्पिरिट प्राप्त करने की आवश्यकता थी और पैत्रिक ड्रैगन शास्त्र के पहले स्तर को सीखने के लिए सभी सामग्री एकत्र की जाएगी। ये लेन देन उसके लिए बिल्कुल भी घाटे का सौदा नहीं था। वेई कैंगलान ने गंभीरता से कहा, महाराज, मैं बाद में ब्लैकवाटर के खंडहरों के संबंध में आपसे विस्तार से चर्चा करूंगा। चिंता न करें, चूंकि मैंने आपकी शर्तें मान ली हैं,
इसलिए मैं निश्चित रूप से आपकी हर संभव मदद करूंगा। तो मुझे महान जनरल को धन्यवाद देना होगा। झो युआन बहुत खुश था। वेई कैंगलान के वादे के साथ अब उसे खंडहरों की लड़ाई में कुछ हद तक गारंटी मिल गई थी। आखिरकार महान जनरल का गुट क्षेत्र की दो सबसे मजबूत शक्तियों में से एक था। झो युआन और बाकी लोगों को समझ में आ गया कि वेई परिवार इस समय जश्न के मूड में है और इसलिए वे किसी को परेशान नहीं करना चाहते। इसलिए उन्होंने परिवार को अलविदा कहा और परिवार को खुद के लिए कुछ समय दिया। झो युआन ने वेई बिन को ठीक कर दिया। ये कैसे संभव है? एक निश्चित मनो में क्यू हाओ अचानक खड़ा हो गया। उसका चेहरा अविश्वास से भरा हुआ था। बगल में क्यू लिंग के चेहरे पर भी आश्चर्य के भाव थे। वेई टिंग ने सिर हिलाते हुए कड़वी मुस्कान दी। हालांकि उसे भी लगा कि यह अविश्वसनीय है, लेकिन यह वास्तव में सच था। क्यू हाओ का चेहरा गुस्से से सफेद हो गया था। उसकी कसकर बंद मुट्ठी से चटकने की आवाजें निकल रही थी और वह धीमी आवाज में चिल्ला रहा था, झो युआन, तुमने मेरी योजनाओं को बर्बाद करने की हिम्मत की। अब जब यह हो चुका है तो कैंगलान काउंटी में उनके द्वारा किया गया पूरा साल का प्रयास मूलतः व्यर्थ हो चुका है। क्यू हाओ की आंखें तूफान की तरह काली हो गईं जब उन्होंने कहा, अगर झो युआन ने वास्तव में वेई बिन को ठीक कर दिया है, तो वेई कैंगलान के चरित्र को देखते हुए वह संभवतः खंडहरों में खजाने को प्राप्त करने में झो युआन की सहायता करने के लिए वह सब कुछ करेगा जो वह कर सकता है। सबसे पहले युवा स्वामी, हम अब और अधिक समय तक कैंगलान काउंटी में नहीं रुक सकते, अन्यथा हम निश्चित रूप से वेई कैंगलान की निगरानी में आ जाएंगे। क्यू हाओ ने अपने दांत पीस लिए। उसकी आंखें बर्फीली हो गईं। उसका चेहरा भयावह था और वह शाप दे रहा था, वेई कैंगलान, चूंकि तुम मृत्यु चाहते हो, इसलिए मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। धीमी आवाज में गालियां देने के बाद उसने निर्णायक रूप से कहा, जाओ, हम कैंगलान काउंटी छोड़ देंगे। क्यूई मनो को अग्नि आत्मा अनाज प्राप्त करना होगा। यदि वेई कैंगलान ने झो युआन को हमारे साथ प्रतिस्पर्धा करने में मदद करने की हिम्मत की, तो मैं उसे बता दूंगा कि वह क्यूई मनो की नजर में उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना वह सोचता है। जैसे ही वह दरवाजे से बाहर निकला, एक काली निगाह जनरल के आवास की ओर उठी, जबकि उसकी पांचों उंगलियां मुट्ठी में बंधी हुई थी। झो युआन, यह मत सोचो कि तुम जीत गए हो, क्योंकि वेई कैंगलान अब तुम्हारी सहायता कर रहा है। यदि तुमने ब्लैकवाटर में प्रवेश करने की हिम्मत की, तो मैं तुम्हें यह सुनिश्चित करूंगा कि तुम वापस न लौटो। क्यूई मैनर ने पहले ही तय कर लिया है कि फायर स्पिरिट ग्रेन हमारा होगा। अगर तुमने इस पर कोई साजिश रची, तो ब्लैकवाटर तुम्हारी कब्र होगी। पिछला अध्याय। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें।